अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? सब चैट बॉक्स में एक्टिव रहना ताकि साथ-साथ मुझे पता चलता रहे। ओके, ओके, ग्रेट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है? मैं आपको हर चीज़ जो है ब्रीफली डिफाइन करूँगी, ठीक है? कि बेसिकली आप स्टार्ट से एंड तक अपनी लीड्स के साथ कन्वर्सेशन कैसे करोगे, ठीक है? डीलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी आपने कैसे क्लियर करनी है, ठीक है? जहाँ से मेरी वॉइस जो है इंटरप्ट हो आप लोग मुझे बता देना बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का इश्यू है जिसकी वजह से जो है ना वॉइस इंटरप्ट हो सकती है, ठीक है? ओके। अच्छा देखो कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे आपने काफ़ी मीटिंग्स दी होंगी इससे पहले ग्रोवर्स की भी, ठीक है? इस वीक में आपने इंस्टा वगैरह हर एक चीज़ सीख ली, ठीक है? आपको इंस्टा मैनेजमेंट भी आ गई, आपने व्हाट्सएप की डीलिंग हर व्हाट्सएप पे जो आपने सेटिंग वगैरह करनी होती है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है? उसके बाद आता है कि देखो आपको जब हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है? आपके पास आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 1 सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताना सब कुछ स्क्रीन शो शो हो रही है? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके। अच्छा आप लोगों में से जिन पर्सन को वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना, आप लोग भी एक बार अपना नेट वगैरह चेक कर लो, ठीक है? उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि हर जगह पे आजकल सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इश्यू है, तो उसकी वजह से इंटरप्ट हो सकता है, ठीक है? ओके। अच्छा एक चीज़ है कि अभी जो है मैं आप लोगों को खुद पहले गाइड करूँगी, ठीक है? कि किस मेथड को मैं फ़ॉलो करती हूँ, ठीक है? और जिससे मेरी अर्निंग ज़रा इतनी बूस्ट होती है, ठीक है? देखो यहाँ पे बेसिकली आप हर चीज़ जो है मतलब कि क्लाइंट भी आपके पास आ जाता है, ठीक है? आपकी मैनेजमेंट ग्रोथ वगैरह हर चीज़ सेट है। लेकिन मसला यहाँ पे बेसिकली सबको क्या आता है कि यार यहाँ पे आप डीलिंग डीलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसकी वज़ह से आपके पास चाहे जितनी भी लीड्स हों, अगर आपकी डीलिंग या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर नहीं है, ठीक है? आप नहीं उनको कर पा रहे हो तो आपकी सेल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है? सो ये चीज़ें जो है आज सारी हम क्लियर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को जो गाइड करूँगी तो ऑफ कोर्स मेरे पास ज़ूम ओपन नहीं होगी। आप लोग जो है क्वेश्चन अपने भी थोड़े स्टॉप करना एंड पे हम सब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? ताकि जिसके जो क्वेश्चन नहीं क्लियर हुए वो आप इज़िली कर सको। अच्छा एक चीज़ देखो अभी जो मैं आप लोग को टॉपिक बता रही हूँ ना, ठीक है? आप लोग ने उसी टॉपिक पे रहना है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक तो फर्स्ट चीज़ आप लोग अपनी अपने पास कॉपी पेंसिल वगैरह रख लो, ठीक है? क्योंकि मेन ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो अभी इस टाइम पे नोट करोगे तो आपको वो याद रहेंगी, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि आप अभी मीटिंग ले लोगे, ठीक है? अभी आपके माइंड में भी बैठ जाएँगी। लेकिन जैसे ही आप मीटिंग खत्म करोगे, आपके माइंड से वो निकल जाएँगी और जब आप अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे होगे, तो आपको कुछ भी आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने पॉइंट्स जितने भी हैं, वो सब नोट करना, ठीक है? ताकि आप लोग हर एक चीज़ को समझ सको और इस मीटिंग के बाद भी उसको यूटिलाइज़ कर सको। आपका मकसद यहाँ पे मीटिंग लेने का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को सीख के उसको इम्प्लीमेंट भी करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ सुनो आके यहाँ पे, ठीक है? बैठो, आके सुनो और जो है चले जाओ, ठीक है? सो सब अपने पास जो है मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप लोग पहले अगर नहीं है तो आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल वगैरह रख लो, ठीक है? जिस पे आपने नोट करना है, फिर आगे मैं आपको गाइडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके सो होप सो कि आप सबने जो है अपने पास रख ली होगी, ठीक है? ओके सो हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे अगर आप मीटिंग लेने के लिए आए हो ना, यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक है? मेन चीज़ मुझे यहाँ पे चाहे आप रिएक्शन से अपनी एक्टिवनेस शो कराओ, देखो आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, ना कि बैठने के लिए आए हो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका मीटिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जीत करके जा सकते हो। मैं 100 बंदों को भी सिखा सकती हूँ, मेरे पास अगर 200 पर्सन होंगे तो मैं उनको भी सिखा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक्टिव पर्सन, ठीक है? कि बिकॉज़ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वही जॉइन करके आप लोग अपने कामों में लग जाते हो। तो आपको उन कामों का कोई फ़ायदा नहीं, या तो आप फिर मीटिंग लीव कर जाओ या आप प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को करो, ठीक है? ओके, सो अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन सबको क्लियर है और मेरी वॉइस क्लियर है ताकि मैं स्टार्ट करूँ? ओके, ओके, ठीक है। ओके, सो बेसिक हमारे पास आता है क्लाइंट डीलिंग,
ठीक है? और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये देखो आपके पास आपने इंस्टा मैनेज किया, ठीक है? फ़र्ज़ करो आपका इंस्टाग्राम प्रॉपर मैनेज हो गया है, उसके बाद आपके पास लीड्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? या फिर आपने ऐड लगवाया है, ठीक है? खुद लगाया, किसी से भी लगवाया, आपके पास पर्सन आ गए हैं। अब उन पर्सन्स को गाइड कैसे करना है कि वो आपके सेल्स में कन्वर्ट हो, आपके स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो, ठीक है? और उसी के साथ-साथ उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे क्लियर करना है। तो वो चीज़ हम इस पूरी मीटिंग में स देखेंगे, ठीक है? और बाद में आपसे लास्ट में क्वेश्चन करूँगी। ओके, सो देखो फर्स्ट चीज ये आती है कि आप लोगों के पास हो सकता है यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, कि जिनके पास लीड्स की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन उनकी अर्निंग नहीं होगी। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आप लोगों की जो है डीलिंग नहीं होती है सही, ठीक है, और आप लोग ऑब्जेक्शंस जो है, जब आपके खुद के माइंड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, जब आप खुद ही उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अगले पर्सन को कैसे अंडरस्टैंड करवा सकते हो? ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा-सा तेज़ बोलती हूँ, ठीक है? जहाँ पे किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी। ओके? आप लोगों में से जिसकी वॉइस रुक रही है ना, आप लोग एक बार सिग्नल वगैरह चेक कर लो, ठीक है? ताकि बाकी क्योंकि बाकी सबको आ रही है, क्लियर है? ओके। सो हम फर्स्ट आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है? कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपने क्लाइंट से जो बात जीता है, ठीक है? मतलब क्लाइंट से कन्वर्सेशन को आपने अहमियत देनी है। मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आती है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट कन्वर्सेशन, कि आप जो क्लाइंट है आप उसको अहमियत दोगे, ठीक है? कि आपने उसके साथ जो कन्वर्सेशन करोगे चाहे वो आप 10 मिनट की करो या 5 मिनट की करो, लेकिन आप पूरा फोकस रख के उसी से ही कन्वर्सेशन करोगे, ताकि आप उसकी चीज़ों को, उसकी लाइफ़ के बारे में जान सको और उससे रिलेटेबल उसे एग्ज़ाम्पल देके आप उसे समझा सको, ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है कि उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है? जो ऑब्जेक्शंस हैं आपने उनको अगर वो बता रहा है तो ठीक है, आप उनको उसके रिलेट करके आपने उसको आंसर करना है, ठीक है? और अगर वो नहीं बता पा रहा उस चीज़ को तो आपने खुद एनालाइज़िंग करके, ठीक है? आपने उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, बेसिकली जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन चीज़ों को क्लियर करना है। जब आप अगले पर्सन को इतने अच्छे से गाइड करोगे, उसके हर एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करोगे, ठीक है? तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि भई आपके जो है लीड्स भी आपके पास हों, आपकी डीलिंग भी अच्छी हो, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी अच्छी हो और आपकी अर्निंग्स ना आए। मेरी अर्निंग अगर आप कहते हो कि भई मेरे पास सम लीड्स की क्वांटिटी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास इतनी नहीं थी, ठीक है? मैंने वर्क किस पे किया था? मैंने वर्क किया था अपनी डीलिंग पे और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला था, ठीक है? तो यही चीज़ है कि बेशक आपके पास लीड्स की क्वांटिटी कम है, अभी कम है, आप बिगिनर हो, ठीक है? लेकिन आप अपनी लर्निंग पे प्रॉपर फ़ोकस रखो, आप अपनी डीलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर प्रॉपर कर लेते हो, तो आप इज़िली जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी जो लीड है उसको स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? जिनका वॉइस का इश्यू आ रहा है, आप लोग अपना सिग्नल चेक कर लो। आप बाकी पर्सन्स को वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, ओके, सही है। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं कि पहले मैं आपको जो है डीलिंग का बता देती हूँ प्रोसेस, कि डीलिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद हम आते हैं क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस पर। ओके, सो मेनली हमारे पास आता है, देखो कि हमारे पास जब क्लाइंट आता है, ठीक है? आपको वो मैसेज करता है वर्क के रिलेटेड, ठीक है? पहली चीज़ कि जब आपका जो इंट्रो वॉइस होता है, ठीक है? जो आप उसे सेंड करते हो, हर किसी ने यहाँ पे इंट्रो वॉइस बनाया हुआ है, ठीक है? क्योंकि इंट्रो वॉइस वो होता है, फ़र्ज़ करो अगर आपको एक दिन में 1000 पर्सन कॉन्टैक्ट करें, तो आप ईज़िली अपना इंट्रोडक्शन उन 1000 पर्सन्स को एक दिन में करवा सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको सबको अलग-अलग करना पड़ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे सबने इंट्रो वॉइस अपना बनाया होगा। अब इंट्रो वॉइस में क्या है कि बेसिकली आपने जो बिगिनर है, उनको भी लिए भी एक बार सुन लो। इंट्रो इसमें मेन पॉइंट्स आपके पास आते हैं कि जिसमें आपने अपने बारे में बताओ, आपके एज क्या है, आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपको कितना टाइम हो गया इस शोबिज़ में, ठीक है? या एक्सपीरियंस, अगर तो एक्सपीरियंस है तब बताओ, ठीक है? अगर बिगिनर हो तो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, लोग आपसे स्टार्ट तब करते हैं कि जब उनको लगता है कि आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, ठीक है? ट्रस्टेड पर्सन हो, सही है? तो आपने अपने इंट्रो वॉइस में बेसिकली बताना क्या है, इंट्रो वॉइस में आपका खुद का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंपनी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बेसिकली मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं, बेसिकली कंपनी का बता दो कि कंपनी बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है? और उसके बाद आप जो है अपने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टा के रिलेटेड बता दो कि आप जाके इन हाइलाइट्स को विज़िट करो, आपको वहाँ पे सब प्रूफ मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। उसमें आपके पास आती है, पहला पॉइंट आता है डीलिंग में आपके पास, कि अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स, मतलब कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है इस टाइम पे?
आपके साथ क्लाइंट ने कांटेक्ट किया है, ठीक है? उसने वीडियो देखी है, ठीक है? और अगर आपने उसको डिटेल वॉइसेज़ भी भेज दी, उसके बाद आपने डीलिंग उसके साथ स्टार्ट करनी है। पहली चीज़ एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए आपकी, कि आपको वो जो चीज़ बता रहा है, आप पहले खुद समझो उसको प्रॉपर्ली एग्ज़ैक्टली एनालाइज़ करके उसका आपने उसको आंसर करना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ इसमें आती है अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स में रिसर्च एंड पर्सनलाइज़ेशन, ठीक है? अब इसमें क्या है कि देखो, आपको अगला पर्सन जो है, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है? वो आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, तो आप पहले आपका आंसर नहीं आता, तो पहले आप उस पे रिसर्च करो, ठीक है? आप खुद से आप या फिर उसका जो है 1-2 मिनट बाद रिप्लाई कर दो, लेकिन उस पे रिसर्च करके प्रॉपर एक ऑथेंटिक आंसर उसको प्रोवाइड करो, ठीक है? जो कि आप अपने अगर मेंटोर हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। वैसे मैं इसमें सब कुछ गाइड करूँगी, तो आपको होप्स हो कि सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएँगे, जिससे आप इज़िली जो है अगले पर्सन को आंसर कर पाओगे, ठीक है? जब आपकी मतलब कि उस क्लाइंट बिल्डिंग जो आपका क्लाइंट है उसकी आपको नीड का पता चल गया, ठीक है? उसके बाद आती है आपके पास ट्रस्ट बिल्डिंग। आप लोग साथ-साथ नोट कर रहे हो? 1 सेकंड मैं वाई-फाई डिस्कनेक्ट करके चेक करती हूँ कि कुछ पर्सन्स को वॉइस नहीं आ रही है, वेट। कह रहा है काफ़ी पर्सन्स का नेटवर्क का इश्यू है। आप लोग अपना नेटवर्क का इश्यू सेट करो, ठीक है? फिर मैं आपको अच्छा, सेकंड मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? ऑब्जेक्शन डीलिंग में, ठीक है? यस, यस, मैं सेकंड रिपीट कर रही हूँ। देखो, अभी एक चीज़ मैं आप लोग गाइड करती हूँ। अगर आप लोग मेरी मतलब कि जो चीज़ मैं गाइड कर रही हूँ, अगर आप वो प्रॉपरली फ़ोकस से नहीं सुनोगे ना, ठीक है? तो आप बाद में मुझसे क्वेश्चन भी उस लेवल का नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आपको जो मैंने समझाया वही समझनी है। तो जो चीज़ आपको पहले समझाई जा रही है, अगर वो ईज़िली समझ लोगे ना, बाद में क्वेश्चन आंसर्स पे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी जो है मैं आपको बता रही थी, हमारे पास आती है फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स, मतलब कि आपकी जब डीलिंग आपने उसको वर्किंग का चलो बता दिया है, ठीक है? उसके बाद आपने जो है ये आपके पास 6 कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? मैं 6 पॉइंट्स आपको नोट करवा रही हूँ, उनको लिखते जाओ, ठीक है? मैं असल में उसकी स्लाइड नहीं बना सकी क्योंकि कुछ इश्यू आ गया था, 1-2 उसकी भी मैंने बनानी थी। आप लोग पॉइंट नोट करते जाओ, ताकि आपको ये जो पॉइंट्स हैं, जब भी आप क्लाइंट को डील करने लगो, मैक्सिमम स्टार्टिंग में 10 क्लाइंट्स जो होते हैं, आपको उनको जब आप उस मेथड से डील करोगे, तो आपको खुद ही जो है ना वो सारा मेथड आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और आप इजीली जो है फिर आगे अपनी ग्रोथ वगैरह कर सकते हो। क्लियर? ओके। सो फर्स्ट आपके पास आता है अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड, जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपकी एक्टिव लिसनिंग आती है। आपने अगले पर्सन को इजीली जो है उसको प्रॉपर गौर से उसकी जरूरत जो है उसको समझना है। अब देखो, एक हाउसवाइफ होती है, उसकी जरूरत अलग होती है, ठीक है? उसने या तो अपने जो है अपने बच्चों के लिए करना होता है काम, या अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना होता है, यही नीड्स वगैरह होती है उनकी, या इंडिपेंडेंट होना होता है। एक स्टूडेंट की नीड अलग होती है, एक जॉब पर्सन की नीड अलग होती है। तो पहले आपने उस पर्सन की नीड को समझना है, ठीक है? एक्टिव लिसनिंग। और फिर आपने उसके अगर हाउसवाइफ के रिलेटेड अलग रिप्लाई होता है, ठीक है? आप हर पर्सन को समझो, उसको एनालाइज करो, और फिर उसके बाद उसके रिलेटेड उसकी लाइफ से रिलेटेड आप उसको आंसर करो। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रस्ट बिल्डिंग, ठीक है? जिसमें आपके पास आती है, पहले ट्रस्ट बिल्डिंग आप कैसे करते हो? पहली चीज आपके पास आती है कि आपका जो वर्क है, ठीक है, आप प्रॉपरली उन्हें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करो, ठीक है? कि आपका डीलिंग मेथड वगैरह जो भी होता है, जो ग्रोबिस का, कि भाई ग्रोबिस है क्या, ठीक है? ग्रोबिस में कोर्सेज क्या है, स्किल्स क्या है, आपको यहाँ पे कमीशन कितना मिलता है, प्रॉफिट क्या है, ट्रेनिंग कैसे मिलती है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप उनको क्लियर करोगे, तो तभी उनका जो है ऑथेंटिकेशन वो कहेंगे कि हाँ ये सही है, लीगल है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मीन्स कि इंस्टा, अगर आपका इंस्टा प्रॉपर बिल्ट है, ठीक है, पहले तो आप अपना इंस्टा प्रॉपर बिल्ट रखो, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपके और क्लाइंट के दरमियान ट्रस्ट बिल्डिंग का मेन जरिया है, ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का, ठीक है? अगर आपका इंस्टा लेवल का बेस्ट फुल रेडी है, ठीक है, उस पर प्रॉपरली हाईलाइट्स हर चीज रेडी है, तो आप अपने जो क्लाइंट है उसको एज अ सोशल प्रूफ आप अपनी इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे उसका प्रॉपरली आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा।
ट्रस्ट बिल्डिंग क्लियर होगी आपको? ओके, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक है? थर्ड कम्युनिकेशन में आपने क्या चीजें, दो चीजों को फॉलो करना होता है कम्युनिकेशन में। एक होती है क्लैरिटी और एक होती है कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी कि आपका जो वर्क है, ठीक है, आपके जो यहाँ पे जो भी वर्क आप ट्रेनिंग कैसे देते हो, आपका वर्क क्या है, बेसिकली कंपनी की स्किल्स क्या है, कोर्सेज, ठीक है, आप वो चीजें जब क्लैरिटी से उन्हें क्लियर करोगे, ठीक है, तो वो उनका ट्रस्ट वगैरह, उनकी कम्युनिटी आपके साथ एक बॉन्ड जो है ना क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी कि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि आप लोगों के पास पर्सन आया, आपने प्रॉपर डिटेल दे दी, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो वो कंसिस्टेंसी से उसके साथ मतलब कि फॉलो अप नहीं रखते हैं, ठीक है। जब आप फॉलो अप नहीं रखोगे उसके साथ, ठीक है, आप स्टेटस नहीं लगा रहे हो रेगुलरली, आप अपनी ब्रॉडकास्ट छोड़ो, लेकिन आप स्टेटस वगैरह रेगुलरली नहीं पोस्ट कर रहे हो, और स्टेटस लगाने का भी ना एक तरीका होता है, ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट, अगर आप उस पर्सन को वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपके साथ उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ठीक है। सो इन चीजों का आपने कुछ खास ख्याल रखना है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ जब डीलिंग करोगे, तो इन जो ये पॉइंट्स हैं, इनको अपने माइंड में रखते हुए आपने अपनी डीलिंग को करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर पे आता है ऑफर वैल्यू। आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ। मैं बाद में आप लोग के क्वेश्चन देख के आप सबको रिप्लाई कर दूंगी जिसका जो क्वेश्चन रह गया हुआ। क्लैरिटी, देखो क्लैरिटी ये होती है, क्लैरिटी ये होती है आपकी कि आप अगले पर्सन को जो भी काम है, पहली चीज उससे पूछो कि यार आपको समझ क्या नहीं है। जब आप अपनी पूरी डिटेल दे दो उसे, ठीक है, उससे पूछो आपको क्या चीज समझ नहीं आई है, ठीक है, और बिल्कुल काम होके, ठीक है। अब उसे पूछो आप बताओ आपको क्या चीज समझ नहीं है, फिर उसका जो डाउट होगा, उसको जो क्वेश्चन होगा, उस चीज को एग्जैक्टली उसकी लाइफ से रिलेट करके डिफाइन करने को क्लैरिटी कहते हैं, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया कि स्टेटस पे फॉलो अप और इंस्टा स्टोरी पे आप फॉलो अप अपना प्रॉपर रखो, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है कि ऑफर वैल्यू। आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, आपने डीलिंग में क्या करना है कि उसको उसको जो लीड है ना आपकी, उसको आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब वो कैसे करनी है कि देखो उसका जो मेनली उसका जो होता है सॉल्यूशन, उसके जो आंसर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, इसीलिए तो वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आप जब उसकी लाइफ से रिलेट करके उसको बताओगे, उसकी प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करोगे और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, तो वो होगी एक, आप उसको वैल्यू दे रहे हो, वो आपकी उसकी बात को समझेगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ डिफाइन कैसे करना है, ये भी सारा कुछ गाइड करूंगी, लेकिन आप पहले पॉइंट्स को समझ लो कि आपने करना क्या क्या है। उसके बाद आता है कि एजुकेशन, ऑफ ऑफर वैल्यू का ही पॉइंट है एजुकेशन। इसमें आप लोगों ने जो है क्या करना है कि देखो, आपने उसको जो है उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है, कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फर्ज करो कि एक पर्सन का मतलब कि है, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, उनका इश्यू ये है कि उनके जो है हस्बैंड की जॉब नहीं है, या फिर उनके पास मनी इश्यू है बहुत ज्यादा, तो आप उनकी प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन दो, ठीक है। आप उनको जो है अपनी स्किल्स के बारे में, जैसे यहाँ पे आप उनको गाइड करो, प्रॉपर्ली गाइड करो, उनकी लाइफ से रिलेट करके कि अगर वो यहाँ पे स्टार्ट करती हैं, तो वो अपने फैमिली को कितना सपोर्ट कर सकती है, किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। और यहाँ की जो हाउस वाइफ है, उन्हीं से रिलेट करके आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन के मीन्स के, देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी पूरी डीलिंग बता के आप लोग समझते हो भाई आप लोगों का काम हो गया, ठीक है। आप लोग जब तक अपने क्लाइंट को वैल्यू नहीं दोगे, उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे जो वो चाहता है, ठीक है? तो वो क्यों स्टार्ट करेगा आपके साथ? आपकी जो एजुकेशन पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो आपका लीड क्लाइंट है, ठीक है? आपने उसको वो चीज़ स्किल बतानी है कि जो उसकी एजुकेशन से, या उसको लगे कि यार ये स्किल अगर मुझ में होगी तो इससे मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। ठीक है? अब आपने ही अपने क्लाइंट को देख के उसके लेवल का आपने जो है उसको एजुकेशन के लिहाज से उसको गाइड करना है। क्लियर? ओके। सो उसके बाद आते हैं, हमारा जो 5th पॉइंट है
कि हमने 5th पॉइंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? अब हम आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ। देखो कि हमने उस पर्सन का जो डीलिंग का मेथड था कि हमने उस पर्सन को उसकी एक्टिव लिसनिंग, उसकी हमने जो प्रॉब्लम्स हैं सारी जो उसने हमें बताई है चीज़ें, ठीक है? हमने उसको प्रॉपर सुना, उसको उसका आंसर किया, उसकी जो भी लाइफ से रिलेटेड हमने उसको एग्ज़ाम्पल्स दी, ठीक है? यहाँ पे आपकी क्लाइंट्स की नीड्स जो थी वो आपको समझ आ गई। उसके बाद उस आपने ट्रस्ट बिल्ड करवाया अपने साथ सोशल मीडिया प्रूफ के ज़रिए, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। सेकंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट आपकी कम्युनिकेशन, आपने अपनी क्लैरिटी अपने जब आपने उनको क्लैरिटी से उनके क्वेश्चंस के आंसर किए तो उनके जो है कम्युनिकेशन आपके और उनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो गया, जो कि कम्युनिकेशन थर्ड स्टेप था हमारा, वो भी हो गया क्लियर। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप ऑफर वैल्यू, कि आपने अपने स्टूडेंट क्लाइंट जो है उसके जब आप उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, मेन होता ही यही है कि आपने उसकी प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है? तो जब उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप मुझे बताओ, जब उसको इस काम की वैल्यू पता लग जाएगी कि वो इस वर्क से या इस बिजनेस से कितना इन फ्यूचर अर्न कर सकता है और अपनी जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है, तो वो क्यों स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं, ये होगी डीलिंग आपकी कंप्लीट। उसके बाद आते हैं सिक्स स्टेप, इसमें आता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे जब आपका बॉन्ड भी क्रिएट हो गया, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग हर चीज हो गई है, तो वहां पे फिर आते हैं ऑब्जेक्शंस राइज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो है ऑब्जेक्शंस आपके और क्लाइंट ऑब्जेक्शंस राइज होते क्यों है, ठीक है? मतलब कि क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता क्यों है, ये मैं वजह बताती हूँ, ठीक है? आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ। ओके, कि अब क्लाइंट जो है, ठीक है, आपने उसको डीलिंग में उसको सारा कुछ गाइड कर दिया कि आप क्लाइंट को ऑब्जेक्शंस आते क्यों हैं। पहली चीज आती है उसमें कि लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, भरोसे की कमी होती है अगर तो वो एड से आ रहे हैं, ठीक है? आपके ऊपर इन चारों में से कोई ना कोई एक डर हर क्लाइंट को होता है, ठीक है? कि आपके ऊपर या तो उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, या उनको ये इश्यू होता है कि भाई हमारा जो है उनको डर होता है कि ये कहीं हमारा गलत फैसला तो नहीं है, ठीक है? हम कोई गलत फैसला तो नहीं लेने जा रहे, या ये आगे जाके स्कैम ना हो जाए या वगैरह, ठीक है? उसके बाद या तो उन्हें वर्क समझ नहीं आया आपका, या आप उन्हें समझा नहीं पाए हो। लास्ट आता है हमारे पास कि उनको जब अगर इन तीनों में से कोई डाउट नहीं है तो उनको एक मसला होता है कि भाई उनको जो है पैकेजेस की प्राइसेस से इशू होता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है? अब इन इश्यूज को आपने रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप अगर जो है, अगर हम प्राइसेस ऑफ कोर्सेज का लेते हैं, तो आप जो है अगले पर्सन को कीमत की जगह ना उस चीज की वैल्यू बताओ, ठीक है? क्योंकि आपकी जो फर्ज करो कोई भी चीज होती है, फर्ज करो कोई स्किल है ना, तो उसकी प्रायोरिटी मैटर करती है, प्राइस मैटर नहीं करती, ठीक है? अगर उस पर्सन को उसकी चीज की वैल्यू समझ आ गई है, ठीक है, तो आप इजीली जो है उस पर्सन को उस प्रीमियम तक भी ला सकते हो, क्योंकि उसको आपने वैल्यू के रिलेटेड सब कुछ गाइड कर दिया, ठीक है? यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया है डीलिंग के रिलेटेड? डीलिंग तक सबको हर एक चीज क्लियर है? ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पे अच्छा देखो, आज का जो मेरा टॉपिक था ना डीलिंग के साथ, मेन जो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, यार ऑब्जेक्शंस जो आते हैं हमने उनको कैसे रिजॉल्व करना है। हम डीलिंग भी हम इंट्रो वॉइस, डिटेल वॉइस हर एक चीज भेज देते हैं, लेकिन बाद में जब आपको वो क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं ना, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो शायद आपके भी माइंड में होता है कि यार ये तो मुझे भी नहीं आता। आपको जब वो चीज खुद ही क्लियर नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट को भी क्लियर नहीं कर पाते हो। तो उस चीज को पहले आप खुद समझो, ठीक है? उन चीज़ों को, अब यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन होते हैं कि जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग जो कंपनी की ट्रेनिंग है, उसको खोल के भी नहीं देखा होता। तो जब आप ट्रेनिंग पे ही फोकस नहीं करते हो, आप खुद की ही लर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी लीड को कैसे यकीन दिलाओगे कि यार ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लस अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? आप लोगों का क्या होता है, मैं आप लोग को चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पे जितने पर्सन्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि लीड आ रही है, ठीक है? आपने लीड को जो है पैकेज सेल करना है, आप ये सोचते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि आपने उस पर्सन को कुछ सिखाना है, उसकी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है? जब आप इस चीज़ से हटोगे ना कि आपने उसको पैकेज सेल करना है, ऑफ कोर्स देखो, जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो वो इस कंपनी में पैकेज बाय करेगा, तो वो आपका स्टूडेंट बनेगा ना। आप इस चीज़ को माइंड से निकाल के आप पॉजिटिव वे में ये चीज़ सोचो, आप लोग जब जाते हो ना कि भई आपने इसको पैकेज सेल करना है, कैसे भी करके पैकेज सेल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप खुद भी कहीं न कहीं जज़्बाती हो जाते हो, और जल्दबाज़ी में आप कहीं न कहीं आपका ये होता है कि भई जितना जल्दी हम इसको प्रॉपर डिटेल सारी दे दें, और ये हमारे से जितना
जितना जल्दी हो सके पैकेज बाय कर लें। लेकिन ये माइंडसेट आप लोगों ने नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये माइंडसेट रखोगे तो आप लोग काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं कि जो पता है आप लोग जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को फोर्स करते हैं। तो जब वो फोर्स करते हैं मेरे पास एक लीड आई थी, ठीक है? उन्होंने मुझे इस तरह क्वेश्चन किया, मैंने उन्हें सब कुछ गाइड कर दिया, ठीक है? मैंने पैकेजेस का भी अपना बता दिया, बेस्ट भी बता दिया कि प्रीमियम है और वगैरह हर चीज़। अब उन्होंने कहा कि मैं प्रो से स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप पे डिपेंड करते हैं। मैंने बेनिफिट्स उसी के साथ मैंने बेनिफिट्स बताए, लेकिन ये फोर्स नहीं किया उनको कि आप प्रीमियम से ही स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि जब आप फोर्स कर देते हो ना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को जल्दबाज़ी से बताते हो या फोर्स करते हो, आपके अंदर खुद के अंदर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो आपका कहीं न कहीं हिल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपका क्लाइंट के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता। ठीक है? जिसकी वजह से आपकी जो है सेल्स आते-आते स्टॉप हो जाती हैं। काफ़ी पर्सन यही कहते हैं यार हम लोग तो है हमारे पर्सन पेमेंट मेथड भी ले लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में हमें रिप्लाई नहीं करते, हम उनसे क्वेश्चन भी करते हैं, हम पूछते भी हैं, मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है ये सारे कुछ बताती हूँ कि आप लोग ये किस तरीके से इन चीज़ों को क्लियर करोगे। पहली चीज़ अपनी जो लीड होती है उसको वैल्यू देना सीखो। ठीक है? जब आप उस पर्सन्स को वैल्यू दोगे ना, उस पर्सन को उसकी वैल्यू बताओगे, ठीक है? तो वो आपको जो है समझेगा। आपकी हर चीज़ को चाहे वो आप 10 मिनट का भी उसे वॉइस कर रहे हो, वो उसको सुनेगा। लेकिन जब आपको ये है कि भई आपने सिर्फ़ उसको सेल करना है ना, तो वो कभी भी आपकी प्रॉपर पूरी बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर होगी? ओके। सो अब उसके बाद मैं आपके जो है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वैल्यू देखो वैल्यू आप लोग खुद समझो कि यहाँ पे जो स्किल्स हैं ठीक है यहाँ पे जो कंपनी आपको स्किल्स आप लोगों में से कितने ऐसे पर्सन हैं मुझे ये बताओ आप लोगों में से कितने ऐसे पर्सन हैं कि जिन्होंने यहाँ से कोई कोर्स किया स्किल्स सीखी यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से आपने इसी के कोर्सेज सीखे हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ ओके देखो यहाँ पे आपको आपने जब ये ज्वाइन किया था ठीक है तो आपने सोचा था आपको आप क्या आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल थी या कैनवा की स्किल थी आपके पास या फेसबुक एड गूगल एड्स ये स्किल थी आपके पास नहीं थी ना तो ये स्किल आपने कहाँ से सीखी इधर से ग्रोबिस के प्लेटफॉर्म से आपने इन्हीं के कोर्सेज से सीखी है ना तो क्या उस स्किल्स की वैल्यू नहीं है आपके पास ओके सो अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको जो है पैकेज की जो वैल्यू है ठीक है आप लोगों की खासकर स्किल्स की देखो मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ आप लोग क्या करते हो आप लोग पैकेजेस की आप लोग स्किल्स की बजाय ना ज्यादा फोकस जो करते हो वो पैकेज पे करते हो ठीक है आप पैकेजेस बताओ ये नहीं बताओ लेकिन पहले उनको उस चीज की वैल्यू बताओ स्किल्स बताओ अब जैसे मेरे पास पर्सन आता है तो मैं उनको ये बोलती हूँ देखो अमेज़न का सम फर्ज़ करो कि आप सिंपल एक कोर्स लेते हो यहाँ पे से अमेज़न का कोर्स, ठीक है? एक अमेज़न का कोर्स लेते हैं जो कि आपका प्रीमियम पैकेज में, ठीक है? वही कोर्स अगर आप बाहर से करते हो, ठीक है? यही स्किल्स अगर आप बाहर से सीखते हो, तो वो आपको जो है अब जैसे मेरे कॉलेज में करवाया जा रहा था मैक्सिमम 40,000 का सिर्फ अमेज़न का कोर्स सिखाया गया, ठीक है? सो आप खुद सोच सकते हो कि वहीं पे आपको यहाँ पे अगर आप प्रीमियम से भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक स्किल के साथ आपको 22 स्किल्स और प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो आप यहाँ पे प्रमोशन से अर्निंग कर ही सकते हो, ठीक है? उसी के साथ-साथ आप बहुत सी ऐसी स्किल्स अपनी बिल्ड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एज़ अ फ्रीलांसिंग भी आप फाइवर पे आप जो है यहाँ पे शॉपिफाई पे आप हर जो है ना यहाँ से सीख के स्किल्स को सीख के आप उस पे अपनी वर्किंग कर सकते हो, एक अलग अपना ब्रांड ग्रो कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो कंपनी है ना, आप लोग अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एक चीज़ गाइड किया करो, देखो कंपनी आपके पास एक ज़रिया है अर्निंग करने का, ठीक है? यहाँ पे आप अपना जो करोगे वो ब्रांड खुद ग्रो करोगे। कंपनी तो एक ज़रिया है आपके पास, ठीक है? जब आपको जो है ये चीज़ समझोगे कि यार यहाँ पे आप अपना ब्रांड ग्रो कर सकते हो, अपनी स्किल्स को सीख सकते हो, कितनी ऐसी स्किल्स हैं जो शायद आपके पास पहले नहीं होंगी। मैं जैसे अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मैंने इससे पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई स्किल नहीं थी।
ठीक है? लिटरली मुझे ये भी नहीं पता था कि यार इंस्टा पे स्टोरी कैसे लगाते हैं। तो मैंने हर उस चीज़ को पहले सीखा, ठीक है? यहाँ इसी कंपनी में आके सीखा ना, हर स्किल को सीखा। तो सीख के मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वही स्किल्स उन्हीं स्किल्स से आज मैं अपनी अर्निंग जनरेट कर पा रही हूँ, ठीक है? तो जब आप उनको स्किल्स की वैल्यू बताओगे तो उससे आपके जो है क्लाइंट को पैकेज से ज़्यादा आपकी स्किल्स पे होगा कि मुझे ये स्किल्स सीखनी है। ओके, सो अब हम आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ, ठीक है? कि मेन ऑब्जेक्शंस कौन से होते हैं? आप सबको स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? ओके, ओके, सही हो गया। सो हम आते हैं कि ठीक है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? उसमें फर्स्ट आपके पास आता है डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस कि आपने उन ऑब्जेक्शंस जो हैं, वो मैंने आपको भी गाइड किया था कि आपने ऑब्जेक्शंस के साथ कैसे डील करना है। पहले तो आपने जो है जब आपका क्लाइंट आपसे बात कर रहा हो, उसकी बात को पूरा अच्छे से सुनना है पहले, ठीक है? जब आप उसकी बात को पूरा सुनोगे, अच्छे से सुनोगे तो तभी आप उसको जो है उसकी लाइफ से रिलेटेड आप उसको एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास आती है कि आपने जो है अपना जो क्लाइंट है, ठीक है? उसको ये फ़ील करवाना है कि आप उसको वो स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हो जो कि वो अपनी लाइफ़ में अगर जो है इम्प्लीमेंट करता है तो उससे अपनी लाइफ़ को बहुत चेंज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास कि हमने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है? ओके, सो अब स्टार्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्शंस के जो आपके क्लाइंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास जो ऑब्जेक्शंस थे मैं वो चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है? उसके बाद जो आप लोग के ऑब्जेक्शंस या कोई ऐसे क्वेश्चन जो मेरे से स्किप अप हो गए हैं, वो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो चीज़ भी गाइड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्शन से पहले आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है? ओके, ओके, सही है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जब आप क्लाइंट को मतलब कि आपके पास कुछ पर्सन्स आते हैं जो ऑब्जेक्शंस पे अगर हम बात करें, तो पहला ऑब्जेक्शन यही आता है कि ठीक है, अक्सर लोग तो आपका ग्रीटिंग मैसेज देखने के बाद ही कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत से पर्सन्स को देखने को मिलता है। आप में से कितने ऐसे पर्सन्स हैं कि जिस पर्सन को ये क्वेश्चन मिलता है कि आपको लीड आके बोलती है कि आपका ग्रीटिंग मैसेज देखने के बाद या वीडियो देखने के बाद आपको बोला जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, ओके। सो इसका रिप्लाई मैं करती हूँ। अच्छा देखो, जब आपके पास पर्सन आया, ठीक है? आपने जब वो बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप लोग ये आंसर नोट करो, ठीक है? बिकॉज़ ये वो आंसर हैं कि जो आपको जो है खुद माइंड में हमेशा बिठाने हैं और इन्हीं आंसर को अगर आप यूज़ करोगे, तो आप अपनी बहुत अच्छी सेल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब देखो काफ़ी पर्सन्स का यही क्वेश्चन होता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब उसको पर्सन को आपने रिप्लाई क्या देना है? देखो सिंपली आप बोलोगे, देखो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आप देखो आप वर्क करो या ना करो उसमें मुझे कोई इतना नहीं है, ठीक है? मुझे आप एक चीज़ बताओ, आपने कॉन्टैक्ट मुझे किया कोर्स वर्क के लिए किया होगा, ठीक है? आजकल पाकिस्तान के जैसे हालात जा रहे हैं, किसी भी कंट्री का आप बोल सकते हो जिस कंट्री से हो, ठीक है? पाकिस्तान के जैसे हालात जा रहे हैं, तो ऐसा कौन पर्सन है कि जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता, अपने गोल्स को अचीव नहीं करना चाहता या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करना चाहता? क्या आप अपने पेरेंट्स को क्या आप अपनी खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो? ठीक है? कोई भी इश्यू है तो बिल्कुल ईज़ी होके मुझसे डिस्कस करो। देखो जब तक आप कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते हो ना किसी से, ठीक है? तो उसका आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, ठीक है? अगर कोई ऐसा डर, स्कैम का या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डर है, तो आप मुझसे डिस्कस करो, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन निकले और आप अपनी जर्नी को जो है सक्सेसफुल कर सको। ठीक है? अब देखो ये चीज़ आपने कभी भी टेक्स्ट में नहीं बोलनी है, ये आप उसको करोगे वॉइस, क्योंकि जो आपकी वॉइस की इंटरेक्शन होती है ना आपकी क्लाइंट के साथ, वो आप जो है अपनी टाइपिंग के साथ नहीं कर पाते हो, ठीक है? देखो आप मुझे खुद सोचो, अगर आप पर्सन है उसने आपको वर्क के लिए ही कॉन्टैक्ट किया है, इंडिपेंडेंट होने के लिए कॉन्टैक्ट किया है, तो जब आप अपने वॉइस में एक क्वेश्चन रखोगे ना कि क्या आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, तब वो थोड़ा ईज़ी भी हो जाएगा और आपसे वो अपना जो उसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी जिससे रिलेटेड उसने ऐसा बोला, ठीक है? वो आपके साथ शेयर करेगा। अब फिर आपका काम है उसके ऑब्जेक्शंस को आगे से हैंडल करना और उसको पूरी डिटेल प्रोवाइड करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको?
देखो, अगर वो टाइम पास के लिए आया तो उससे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अब ये वॉइस नोट चाहे आप बना के रख लो, ठीक है? चाहे तो आप एट अ टाइम इतना लॉन्ग नहीं है, आप शॉर्ट सा ही वॉइस नोट है, आप इज़िली जो है अपने क्लाइंट को एट अ टाइम भी कर सकते हो। देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला अगर कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो सिंपल उसको बोलो, मैंने आपको जो बोला है कि आप उससे पूछ सकते हो कि देखो, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो ऑफ कोर्स वर्क के लिए ही कॉन्टैक्ट किया होगा। तो कौन-सी ऐसी वजह या कोई ऐसा इश्यू जो कि आप जो है नहीं कर पा रहे हो, आपने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? तो क्या आप जो है अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव नहीं करना चाहते हो? तो अब जब आप अपने वॉइस नोट में क्वेश्चन रखोगे तो वो आपको रिप्लाई उसका ज़रूर करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो समझो वो जो है वर्क करना ही नहीं चाहता, उसने टाइम पास के लिए आपको कॉन्टैक्ट किया था। ठीक है? ओके, सो हमारे पास देखो। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा देखो यहाँ पे ना आप लोगों को एक चीज़ गाइड करूँ, अगर आप लोग जो चीज़ क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, अगर आप उस पे नहीं रहते हो, वो चीज़ नहीं समझ रहे हो, ठीक है? तो आपके खुद के जो डाउट्स हैं वो भी नहीं क्लियर हो पाएँगे। बिकॉज़ आप पहले जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, वही चीज़ आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपने जब उसे गाइड किया, ठीक है, उसने बोला कि जी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, लेकिन इश्यू क्या है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है? सब ज्यादातर पर्सन का ये आंसर क्वेश्चन आता है और काफी पर्सन ये करते हैं कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपके पास आता है कि जब आपको पर्सन बोलता है कि इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ना आपका खुद का ही एक डाउट क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो ग्लोबिस नेटवर्क कंपनी है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है, ठीक है? मैं आप लोग को इसके एग्जांपल वो चीज़ बताती हूँ कि जिससे आप लोग को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, आप जानते हो ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ठीक है? क्योंकि लोग जब आप उनको इन्वेस्टमेंट का बोलोगे ना, तो लोग उस इन्वेस्टमेंट को, जो ये वर्ड है ना, इसी से ही डरते हैं और इससे भागते हैं, ठीक है? इसी के बजाय अगर आप इसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हो ना, ठीक है? तो लोग उस चीज़ को समझेंगे। अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बताती हूँ। देखो, आप उसको बोलो कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि इज़ देयर एनी इन्वेस्टमेंट? तो सिंपल बोलो, देखो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ये कंपनी, इन्वेस्टमेंट होती क्या, आप उसका मतलब समझो। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जिसमें आपको 60 टू 70,000 या 1 लाख प्लस, ठीक है, जो ह्यूज अमाउंट होती है, जहाँ पे जिस कंपनी में आपको ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ती है, और वो एक बार नहीं, ठीक है? वो आपसे मतलब कि बार-बार पेमेंट लेते हैं किसी न किसी वजह से, वो होती है इन्वेस्टमेंट, जिधर आपको बार-बार पे करना पड़ता है, ठीक है? अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक बार रजिस्टर्ड होना है। आप खुद भी जानते हो, देखो यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट लिया है, ठीक है? आपने पैकेज बाय किया है। पैकेज बाय करने के बाद आपको कंपनी की एक्सेस मिल गई है, ठीक है? रजिस्टर्ड हो गए हो। क्या आपने रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को कुछ और एक्स्ट्रा पे किया है, खुद की पेमेंट से? नहीं किया ना? तो यही चीज़ है कि देखो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लोग अपने जब क्लाइंट को बोलते हो इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के ही आपको बोलता है मैंने नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उनको यही होता है, यार इन्वेस्टमेंट है तो स्कैम है, सिंपल, ठीक है? तो यहीं पे अगर यहाँ पे लोग ये भी एग्ज़ाम्पल देते हैं, भई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है, वगैरह। लेकिन आपकी नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग पता है क्या होती है? जहाँ पे आपके पास कोई स्किल नहीं होती है, सिर्फ आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करो, कोई स्किल नहीं है आपके पास, और उन्हीं प्रोडक्ट की बेस पे आप अपनी कमीशन वगैरह सिर्फ लो, ठीक है? यहाँ पे तो आपको प्रॉपर्ली स्किल्स प्रोवाइड की जाती है ना, एफिलिएट मार्केटिंग इसीलिए डिफरेंट है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी जो कि सिर्फ आपने एक बार पे करनी होती है, ठीक है? ये आप भी जानते हो कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी में वर्क करने जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स बगैर रजिस्टर्ड हुए आप उसमें वर्क तो नहीं कर सकते हो ना, आपको तो एक्सेस नहीं मिल सकती है, ठीक है? तो जब तक आपके पास एक्सेस ही नहीं होगी, आप इस वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे उनकी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ बस एक बार मैं रजिस्टर्ड हो गया, मुझे एक्सेस मिल गई, तो मैं लाइफ टाइम यहाँ से अर्न कर सकता हूँ। क्लियर है ये डाउट?
देखो जिन पर्सन्स का इश्यू हो रहा है ना वॉइस का, आप लोग सिग्नल इश्यू एक बार चेक कर लो अपना, ठीक है? क्योंकि बाकी पर्सन्स को जो है क्लियर आ रही है वॉइस। ओके, क्योंकि ये जो आंसर है देखो मुझे आप खुद सोचो, आपको भी आपने अगर किसी एक अननोन पर्सन को मैसेज करो, ठीक है? वो आपको बोले कि भई आपने 36,000 पे करना है, ठीक है? एज़ अ इन्वेस्टमेंट, तो सिंपल आप बोल दोगे भई ये स्कैम है, इन्वेस्टमेंट स्कैम है। क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान इतना स्कैम हो रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से भागते हैं। तो आप लोग लोगों को वो लफ्ज़ ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हो जिससे लोग भागते हैं? आप लोग उसी को अल्टरनेटिव यूज़ करो ना, और जो कि है भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही। ठीक है? तो यहाँ पे आप वही वर्ड यूज़ करो कि जो आप यहाँ पे जो बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हो तभी तो आपकी लीड्स जो है फिर उनके और ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। उनको स्कैम का डर होता है फिर और ज़्यादा। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है? ओके, ओके, सही है। अच्छा उसके बाद आता है कि पर्सन्स का क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम रजिस्टर्ड भी करने को तैयार हैं। अब हमें ये बताइए ये जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है? ये तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं। तो आपसे बाय करने की हमें क्या ज़रूरत है? ठीक है? देखो मैंने आप सबको एक चीज़ बोली है, सबके क्वेश्चंस एंड में मीटिंग के एंड में सबके क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी। लेकिन जब आपको जो चीज़ समझाई जा रही है ना, उसको प्रॉपर्ली समझ लो। पहले मेरे क्वेश्चन जो आपको बता रही हूँ, उनके आंसर बता रही हूँ, उनको नोट डाउन कर लो। फिर आपके सबके क्वेश्चन जो है बारी-बारी सबके क्लियर करके मीटिंग एंड करूँगी, ठीक है? ओके, सो उसके बाद आता है आपके पास कि काफ़ी पर्सन आपके साथ ये क्वेश्चन करते हैं कि ये कोर्स तो हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आपसे बाय क्यों करें? ठीक है? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पर्सन्स को आता भी है। अब इसका रिप्लाई आपने क्या करना है, ठीक है? देखो आप उसको सिंपली बोलोगे ठीक है, यूट्यूब तो आपको जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? आप कॉलेज की जो एजुकेशन है, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो भी यूट्यूब से कर सकते हो, वो भी आपको ट्यूटोरियल देता है। तो आप कॉलेज क्यों जाते हो? ठीक है? कॉलेज क्यों जाते हो? यूनिवर्सिटी की भी आपको सारी पढ़ाई जो भी आपकी जो है एजुकेशन ट्यूटोरियल होता है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। हर स्किल आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। लेकिन फिर आप इदारों में क्यों जाते हो? ठीक है? आप क्यों एक ऐसा आप जो है चुनते हो, अगर पढ़ाई के रिलेटेड आपका देखा जाए, तो आप क्यों कॉलेज जाते हो, क्यों यूनिवर्सिटी जाते हो? ठीक है? वो भी तो आप यूट्यूब से करो बैठ के घर बैठे। बिकॉज़ क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो कि आपको गाइड करे, आपकी हर जगह पे रहनुमाई करे कि आपको पता हो कि यार मैं अगर लाइफ में कुछ मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, बिज़नेस में कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं में कोई मिस्टेक हो जाती है, वो मुझे गाइड करने वाला है, मुझे समझाने वाला है। तो बेसिकली आप यहाँ से कोर्स इसलिए बाय करोगे, एक तो आपको राइट प्लेटफ़ॉर्म चाहिए क्योंकि जो यूट्यूब है वो आपको स्किल तो दे देगा, ठीक है? आप कोर्स भी सीख सकते हो वहाँ से। आपको वहाँ से सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको वहाँ से एक राइट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो है मेन चीज़ कि यूट्यूब आपको ट्यूटर प्रोवाइड नहीं करता, मेंटर कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? आपको हमेशा एक ऐसे मेंटर की नीड होती है कि जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को लेके चल सको और आपको पता हो कि अगर लाइफ में आपका कभी भी कोई गलत चीज़ या कोई भी चीज़ मिस्टेक हो जाती है, तो आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई है। आप उससे जाके पूछ सकते हो ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो इसीलिए आप यहाँ से जो है आपको एक लीगल प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग को जनरेट कर सको। ओके, ओके, सही है। ये आप लोगों ने जो है ये वाला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया इसको नोट कर लिया कि हम कोर्सेज़ यूट्यूब से कर सकते हैं, आपसे क्यों करें? क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद आता है हमारा कि अगला क्वेश्चन पर्सन का ये आता है कि हम बगैर पैकेज बाय किए क्या हम वर्क नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास तो स्किल्स हैं। ठीक है? आपके पास काफ़ी ऐसे पर्सन्स आते होंगे एजुकेटेड पर्सन्स आते होंगे, यूनिवर्सिटी के पर्सन्स आते होंगे जो कहते हैं हमारे पास ये स्किल है, हमने ये कोर्स किया हुआ है, ठीक है? तो क्या हम बगैर पैकेज बाय किए हम इस कंपनी में वर्क नहीं कर सकते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको रिप्लाई करोगे, अगर किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ तो मुझे बताओ मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँ ताकि ओके, ओके, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
ओके। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था, ठीक है? उसमें ये था कि भई आप लोगों की जो स्किल्स हैं, ठीक है? आपको यूट्यूब से आप मुझसे जॉइन क्यों करोगे? बिकॉज़ आपको एक मेंटर की नीड है, ठीक है? आपको एक राइट प्लेटफॉर्म की नीड है। ठीक है, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म की नीड है जिसके थ्रू आप अपनी लीगल वे से अपनी अर्निंग को जनरेट कर सको। स्किल्स तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको एक ऐसे मेंटोर की नीड है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में जो है अपनी लाइफ में चल सको आगे, ठीक है? और अपनी गाइडिंग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करके आप लर्निंग कर सको और फिर आप अपनी अर्निंग पे जा सको, ठीक है? सो ये चीज क्लियर होगी आप लोग की। ओके। सो उसके बाद आते हैं, मैंने आपको बताया कि पर्सन का ये सवाल आता है कि हम बगैर पैकेज बाय किए क्या हम वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है? देखो, इसका सिंपल सा आंसर है। आप सिंपल उसको बोलो कि देखो, पहली चीज, अब काफी पर्सन आते हैं कहते हैं कि हमारे पास स्किल है, ठीक है, हमारे पास हमें फेसबुक एड्स रन करना भी आता है, हमारे पास एडिटिंग की स्किल्स है, हमारे पास कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्या हमारे पास तो स्किल है, तो फिर हमें बाय करने की क्या जरूरत है, ठीक है? तो सिंपल उसे आंसर करो कि देखो, आपके पास नेटफ्लिक्स है ना, ठीक है? नेटफ्लिक्स भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जो कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, मूवीज़ तो आपके पास यूट्यूब पे भी हैं, ठीक है? तो आप क्यों जो है न नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन क्यों बाय करते हो? ठीक है? क्योंकि जब आप नेटफ्लिक्स इसलिए बाय करते हो क्योंकि आपकी जो प्रीमियम मूवीज़ होती है, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड की जाती, वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलती हैं। ठीक है? आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हो ना, बाय करते हो, आपके पास एक्सेस आती है, तो तभी आप उसको देख पाते हो ना। जब आपके पास एक्सेस ही ना हो नेटफ्लिक्स की, तो आप कैसे आप मूवीज़ को देख पाओ? क्योंकि वो आप एज़ अ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो। सेम एज़ इट इज़ कि आप इस कंपनी में पैकेज बाय इसलिए करोगे कि जो आपकी स्किल्स जो हैं, आप उन स्किल्स को अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड। आप बहुत जल्दी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि आपके पास तो स्किल्स पहले से हैं। ठीक है? आपको एक राइट प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सको। और एक चीज़, देखो, आपके पास कंपनी की एक्सेस ही नहीं है, ठीक है? आप कंपनी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सबके पास सबकी नेम की आईडी होती है, ठीक है? आपके पास आपके नेम की आईडी ही नहीं है, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। मेरा कोई नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन फ़र्ज़ करो आपकी अर्निंग आती है, तो आपकी वो अर्निंग कहाँ पे शो होगी? आप कैसे प्रूव करोगे कि आप इस कंपनी के मेंबर हो? ठीक है? क्योंकि आपके पास तो रजिस्टर्ड, आप इस कंपनी में ही रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है? लीगल वे से ही आप को एक्सेस ही नहीं मिली हुई, तो आप कैसे प्रूव करोगे अगले पर्सन को? तो यही चीज़ है, इसी चीज़ के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इस कंपनी की एक्सेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास से कोई भी पर्सन, कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाहता है स्किल्स, ठीक है? या फिर कोई भी पर्सन आपसे जॉइन होना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो ये भी तो देखेगा ना कि आप इस कंपनी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है? तो तभी वो आपके साथ उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप खुद ही इस कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप उसे कैसे रजिस्टर कर सकते हो? तो यहाँ पे उस पर्सन का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये मैं आपको दोबारा गाइड कर देती हूँ। देखो, आपको पर्सन बोलते हैं ना कि बगैर पैकेज बाय किए क्या हम वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते? तो बोलो, देखो, कि जब आपके पास ठीक है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास हर चीज़ है, ठीक है? वही बात है कि अगर यहाँ पे आप जो है, क्योंकि आपने स्किल्स पहले से सीखी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कंपनी की एक्सेस क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आप कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होगे, ठीक है? आपको देखो, स्किल्स हैं, लेकिन आपके पास एक राइट प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, एक मेंटर नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जॉइन पैकेज भी बाय इसीलिए करोगे कि आपको जो एक मेंटर की नीड है, उसके साथ-साथ आपके राइट प्लेटफ़ॉर्म की नीड है, ठीक है? और अगर आपके पास, मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास एक कंपनी की एक्सेस ही नहीं है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि ठीक है, आप फ़र्ज़ करो कि आप जो है, आपके पास एजुकेशन है, आपने फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं, ठीक है? फर्स्ट ईयर आप कर रहे हो कॉलेज से, आपने उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है? लेकिन आपके पास, आपको कोई पर्सन पूछता है कि आप जो है जो आपके पास पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आप डिग्री किस कॉलेज से लिए? तो क्या आप उस कॉलेज का नेम बता सकते हो? क्योंकि आपने तो कहीं कॉलेज से किया ही नहीं है। आपके पास तो उस कॉलेज के सर्टिफ़िकेट ही नहीं है।
ठीक है? तो यही चीज़ है कि आप यहाँ पे पैकेज बाय इसलिए करोगे, आपको एक्सेस इसलिए चाहिए कि बिकॉज़ जब तक आपके पास इस कंपनी की एक्सेस नहीं होगी, ना आप इस कंपनी की ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है? ना ही आप अपने कोर्सेज़ को जो एडवांस लेवल के हैं उनको सीख सकते हो, ना सर्टिफिकेट ले सकते हो और मेन थिंग कि आप इस पैकेज को किसी को प्रमोट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी को प्रमोट करने के लिए आपके पास खुद वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास खुद ही नहीं होगी उसकी एक्सेस, तो आप वो एक्सेस किसी को कैसे दे सकते हो अपने थ्रू? इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट में मैंने आप लोग को बताया, आप रजिस्ट्रेशन यूज़ करोगे, ठीक है? होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, सो उसके बाद आप लोगों का आता है, एक डाउट आता है कि चलो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लियर, ठीक है? ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि यार हमारे साथ अगर स्कैम हो गया तो? उसकी क्या गारंटी है? फर्ज़ करो अगर तो वो पर्सन आया है आपके इंस्टाग्राम को प्रॉपर ग्रुप मतलब कि फुल विज़िट करते हुए आया है, तो वो ये क्वेश्चन आपसे इतना नहीं करेगा, अगर जो रील वायरल के थ्रू आया हुआ है, ठीक है? इतना नहीं करेगा। लेकिन चलो फिर भी करता है, आर्ट्स के पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये क्वेश्चन लाते हैं कि अगर हमारे साथ स्कैम हो गया तो? ठीक है? अब मेरे पास है, मैं उनको यही रिप्लाई करती हूँ, जो मैं अपना रिप्लाई है मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो, एक चीज़ मैं आप लोग को हमेशा गाइड करूँगी। आप लोग ना जब मतलब कि आप लोगों का जो रिप्लाई होता है ना, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जो होता है, आप उस पर्सन की लाइफ़ से रिलेट करके उसको बताओ। जब उसकी लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल्स निकाल के उसको रिलेट करके बताओगे, तो जो अपनी लाइफ़ में वो चीज़ें देखेगा, ठीक है? वो इमेजिन करेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे भी इनकी तरह इंडिपेंडेंट होना है, मुझे भी इसी तरह अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वो तभी अपनी लाइफ़ में स्टेप लेगा। और जैसे यहाँ पे आता है कि अगर हमारे साथ स्कैम हो गया तो मैं सिंपली बोलती हूँ कि देखो, जब मैंने इस कंपनी को नहीं स्टार्ट किया था ना, ठीक है? इस कंपनी से पहले मैंने एक जगह मतलब कि मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? सो मैंने जो है मैट्रिक के जब मेरे पेपर क्लियर हुए थे, तो मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है? मैं सर्चिंग वगैरह करी थी, तो मेरे सामने एक प्लेटफ़ॉर्म आया, सही है? तो मैंने उसको जो है मतलब कि उधर स्टार्टअप लिया और मेरे साथ फर्स्ट टाइम पे स्कैम हो गया। ठीक है? मेरे साथ भी स्कैम हो चुका है, सही है? तो जब आप भी जानते हो कि जिस बंदे के साथ एक बार स्कैम हो जाए, ठीक है? दोबारा ट्रस्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? सो आई नो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करना, ठीक है? और वो भी जो है पैकेज बाय करना, जो कि सेम मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप उसे एक चीज़ गाइड कर सकते हो। 1 सेकंड। ओके, सो यहाँ पे देखो आप उसे एक चीज़ गाइड कर सकते हो कि देखो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, ठीक है? तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार देखो मुझे अपनी लाइफ़ में कभी ना कभी रिस्क तो लेना है, ठीक है? अगर मैं आज स्टार्ट नहीं करूँगी कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ, ठीक है? अगर मुझे अपनी लाइफ़ में इंडिपेंडेंट होना है ना, ये कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है? सो मैंने जब ये व कंपनी को स्टार्ट किया, मैं कहती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ का बेस्ट डे था कि जिस दिन मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है? आई नो कि आप भी गलत नहीं हो अपनी जगह, बिकॉज़ आजकल पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं कि रियल प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था ट्रस्ट करना, लेकिन मैंने किया। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ़ में रिस्क लेना था, मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ करना था और जिसका रिज़ल्ट आप आज देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप उनको ये चीज़ गाइड कर सकते हो, जब आप उनको उनकी लाइफ़ देखो, अब मेरी मुझे पता है कि यार ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये अगर अब मैं उस पर्सन को बताती हूँ तो वो अपनी लाइफ़, अगर उसके साथ पहले स्कैम हुआ हुआ है तभी तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठीक है? अगर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आप ये क्वेश्चन नहीं करते, मतलब उनके साथ पहले स्कैम नहीं हुआ हुआ। जिनके साथ हुआ होता है ज़्यादातर वो ही ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सो होप सो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो कि आपके साथ स्कैम नहीं हुआ हुआ, ठीक है? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो? कि देखो पहली चीज़ कि मैं आपको एक चीज़ गाइड करती हूँ। पहले ना आप मेरे इंस्टा पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे टीममेट्स की रिव्यूज़, कंपनी की अर्निंग, हर एक चीज़ ना विज़िट करके आओ। तो आपको हर एक चीज़ वहाँ से, एक तो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ख़ासकर जो स्कैमर्स होते हैं ना, ठीक है? मैं तो अपने स्टूडेंट्स लीड्स को यही चीज़ बताती हूँ, खासकर जो स्कैमर्स होते हैं, मेन चीज़ें ये मैंने भी चीज़ नोट की हुई है, ठीक है? जो जानबूझ के स्कैम करते हैं, ठीक है? वो कभी भी आपको इतना कॉल पे गाइड नहीं करते हैं, ठीक है? आपके साथ कॉल पे कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, ठीक है? उसके साथ आपके साथ इतनी वॉइस में कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, क्योंकि और ना ही वो आपकी लाइफ से रिलेट करके आपको कोई मतलब के ओपिनियन या सजेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उनको क्या मर्गर्ज़ होता है कि उनको सिर्फ़ आपसे पेमेंट चाहिए होती है, ठीक है? तो यही चीज़ है कि आप जो है
आप कॉल पे भी आके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हो। और पहली चीज़, अगर आपको फिर भी कोई डर है, तो आप ऐसा करो, मैं भी यही हूँ, कंपनी भी यही है। आप ऐसा करो कि आपका जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, आप मेरा वर्क देखो, मेरे स्टूडेंट्स की, टीममेट्स की अर्निंग देखो, फ़ॉलो-अप देखो। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तो तब आप जो है स्टार्टअप ले सकते हो। पता है यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब आप पर्सन को ये चीज़ बोल देते हो ना, तो वो ये समझते हैं कि यार इसको पैसे से गर्ज़ नहीं है, ये मेरी भलाई चाहता है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है। जब आप उस पर्सन को ये चीज़ क्लियर कर दोगे ना कि यार आपकी लाइफ, आप उसकी लाइफ को चेंज करना चाहते हो कि इसके बजाय कि आपको उससे पैसा चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे वो आप पे ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा उसका। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं भी है ना, आपके अगर वॉइस में कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है? एक चीज़, वॉइस में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप उनके साथ पूरे कॉन्फि अगर आप बिगिनर भी हो ना, आप उनके साथ फुल कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर रहे हो, तो वो आपकी उस बात को सुनेंगे। वहीं पे अगर आप खुद डर-डर के, हिचकिचा के उनसे बात कर रहे हो, तो वो आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे, यार इसको तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या गाइड करेगा ये। ओके, सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है। बेसिकली काफ़ी पर्सन्स का ये क्वेश्चन होता है कि यार हमारे पास पर्सन आते हैं, हम वीडियो भेजते हैं उन्हें, लोग वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है? काफ़ी पर्सन्स का ये क्वेश्चन आता है कि हमारे वीडियो हमने भेज दी, इंट्रोस भेज दिए, लेकिन उसके बाद खासकर ऐड के जो पर्सन होते हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। आप उनको आपने रिप्लाई कैसे मंगवाना है, उसका एक वे बताती हूँ आपको। एक शॉर्ट सा वॉइस मैसेज है, वो कभी भी आपने टेक्स्ट में नहीं यूज़ करना। ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, जितने भी पिछले क्वेश्चन्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ आई हैं? मैं आप लोग के एंड पे सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर कर दूँगी, ठीक है? लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन्स बता रही हूँ, वो चीज़ क्लियर कर लो। ओके, ओके। सो अब देखो, आपका ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर वीडियो देख के लोग रिप्लाई नहीं करते, हम उसके साथ क्या करें? फर्ज़ करो, फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ आपको, आपने उसको टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है? आपने उसे वॉइस करो कि बेसिकली मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, आप मुझे बताओ आपने वीडियो देखी है, वीडियो से आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर दूँ, ठीक है? जब आप उसको वॉइस में, और वॉइस में अपने कॉन्फिडेंस रखना है आपने। इस तरह करके वॉइस करो, ठीक है? अगर तो उसने देखी होगी, वो तब भी बता देगा, नहीं देखी तो तब भी बता देगा। और अगर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, तो आप उसको फिर बाद में मैसेज नहीं करो जब तक वो आपको खुद रिप्लाई नहीं करता, ठीक है? यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि भई आप लोगों को 10 लीड्स आ गई हैं, तो आप लोग कहते हो उन्हीं 10 लीड्स में से आप लोगों को हर हालत में अर्निंग चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप बार-बार उनके पीछे पड़ते हो। तो वो जो 10 लीड्स, अगर उनमें से आप में 100 लीड्स भी आ जाए ना, जब आप लोगों के पीछे पड़ोगे ना, तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, एक पहली चीज़। लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है? और ना ही इस कंपनी को वैल्यू देंगे वो। और ना ही वो जॉइन करेंगे। क्यों? उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो उन्हें बार-बार बोल रहे हो, जॉइन करो, ठीक है? और इस तरह लोग तंग आके आपको फिर करते हैं ब्लॉक। तो ये चीज़ है कि जब आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होगी अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है? और आप एक चीज़ उसके साथ वॉइस में कम्युनिकेट की कोशिश किया करो, टाइपिंग में कम्युनिकेट नहीं किया करो, वॉइस में किया करो। बिकॉज़ वॉइस में ऐसा होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं ना, अगले पर्सन को अगर फर्स्ट करो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रहे हो, तो वो इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। वो जो टाइप में नहीं हो सकते हैं, ठीक है? तो ये वॉइस मैसेज करने के बाद आप इज़िली अगले पर्सन से पूछ सकते हो कि उसने वीडियो देखी है या नहीं देखी, और अगर नहीं देखी तो आप उससे बोल सकते हो कि आप देखो, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर दूँ। अगर वीडियो देख के, मैंने यही बताया, अगर वीडियो देख के आपको रिप्लाई ना करे, तो आपने क्या करना है, उसे वॉइस मैसेज करो, सिंपल सा शॉर्ट सा, कि देखो मैंने आपको बेसिकली आपको मैंने एक वीडियो सेंड की थी, ठीक है? आप मुझे बताओ आपने वीडियो देखी है, नहीं देखी? तो अगर देखी है तो क्या समझ आया, और नहीं देखी तो तब भी बताओ, ताकि मैं आपको उसके रिलेटेड आगे गाइड कर सकूँ, और आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही इंडिपेंडेंट हो सको। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया? ओके, ओके। सो उसके बाद हम आते हैं कि काफ़ी पर्सन आपको ये कहते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है? जब हमारी अर्निंग होगी तो हम आपको दे देंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, देखो मैंने जो क्वेश्चन्स लिखे हैं ना, मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो मेनली हर पर्सन को फेस करने पड़ते हैं,
ठीक है? बेसिकली ये मीटिंग जो थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही थी, जिसमें आपके को ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको क्लियर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपकी लीड के भी ऑब्जेक्शन क्लियर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तभी आपकी वो सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन है कि आप हमारी पेमेंट कर दें, ठीक है? हम जो है हमारी फर्स्ट अर्निंग आएगी तो उससे आपको पेमेंट कर देंगे। अच्छा, सो यहाँ पे मैं जो रिप्लाई करती हूँ कि देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ गाइड करती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो लिटरली मेरे पास भी, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले स्कैम हो चुका था, मेरे पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने स्टार्टअप ले सकूँ, ठीक है? लेकिन मैंने अरेंज किया। अब यहाँ पे आप क एक एग्ज़ाम्पल जो कि बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस एग्ज़ाम्पल के बाद आपको, अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है, वर्क करना चाहता है, आपको रिप्लाई ना आए। आप उसको सिंपल बोलो कि देखो आज जो आपके पास फ़ोन है, ठीक है? जिनको ये पैसों का इश्यू आता है, बेसिकली जिनको पेमेंट का इश्यू आता है कि भई हमारे पास या तो पेमेंट नहीं है या तो आप पे कर दें, ठीक है? तो आप उनको ये रिप्लाई करो कि देखो आज जो आपके पास ये फ़ोन है, ठीक है? जो आप यूज़ कर रहे हो, खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कल ये फ़ोन ऑफ हो जाता है या टूट जाता है, खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है? तो क्या आप इस फ़ोन को ठीक करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं करोगे, कहीं से भी, कैसे भी पैसे करके इसको ठीक नहीं करवाओगे, ठीक है? वहाँ पे वो ऑफ कोर्स पर्सन बोलेगा, ऑफ कोर्स मैं ठीक कराऊँगा, बिकॉज़ मेरी कम्युनिकेशन का, मेरे एंटरटेनमेंट का, या जिस भी पूरी डे में जिस भी यूज़ के लिए वो अपने फ़ोन को यूज़ करता है, उसका ज़रिया ही वो फ़ोन है। तो वो उसको क्यों नहीं ठीक करवाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको एक चीज़ बोलो कि देखो आप अपने फ़ोन को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि अगर फ़ोन नहीं है तो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप कहीं से भी, कैसे भी करके, कितना जल्दी हो के आप उस फ़ोन को ठीक कराओगे। सेम एज़ इट इज़, अगर आप यही वैल्यू इस बिज़नेस को देते हो ना, इन स्किल्स को सीखने के लिए देते हो, तो आपकी जो है, आप सेम एज़ इट इज़ आप कहीं से भी, कैसे भी करके पेमेंट अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने की थी, करना तो मेरे लिए भी आसान था, पैसे किसी के पास भी नहीं होते। आपकी प्रायोरिटी मैटर करती है। अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, अगर सच में आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ के गोल्स को अचीव करना चाहते हो, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे। जब आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हो ना, तो उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है? चाहे वो फिर आपकी कोई ख्वाहिश हो या कुछ भी हो। ठीक है? जब आप उस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे ना, वैल्यू दोगे, तो आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो यही चीज़ है कि अगर आप इस बिज़नेस की प्रायोरिटी को समझते हो, वैल्यू को समझते हो, तो आप जैसे फ़ोन के लिए एक पेमेंट को इकट्ठे कर सकते हो ना, कैसे भी करके, पेरेंट्स को किसी भी तरीके से राज़ी करके, ठीक है, कर सकते हो। तो ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ आप अपने इस बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए भी पेमेंट को अरेंज कर सकते हो। क्लियर? मैं आप सबको इंस्टा अपनी शेयर कर दूँगी, ठीक है? बाकी अभी जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ क्लियर हुआ आप लोग को कि खासकर जिन पर्सन्स को पैसों का इश्यू आता है, और लिटरली ये मैंने खुद अप्लाई किया बहुत ज़्यादा, ठीक है? मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिला है। ये वो आंसर है कि जिसका ये वो मतलब कि आप अगर आप लीड को कर देते हो तो इसका ये वो आंसर है, बेस्ट आंसर, जिसका आपको कभी भी ये नहीं होगा, लोग पर्सन कहेंगे फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहेंगे चलो ठीक है मैं अरेंज करता हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी देंगे वो उस चीज़ को। ठीक है? वैल्यू, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब तक किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हो, वैल्यू नहीं देते हो, आप उसको हासिल नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं अपना बताऊँ, ठीक है? मैंने दुबई का ट्रिप अचीव करना है, ठीक है? अगर मैं दुबई के ट्रिप को, टारगेट को वैल्यू नहीं दूँगी, मैं प्रायोरिटी ही नहीं समझो, मैं कहूँगी चलो ठीक है, अल्लाह पे है, करना हुआ, मैंने जाना ज़रूर है, लेकिन करना हुआ हो जाएगा, मैं टारगेट अचीव कर लूँगी कैसे भी। अगर मैं उसके लिए खुद ही मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं उसके लिए खुद ही स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ, तो वो कैसे अचीव होगा? ठीक है? क्लियर? मैं आपके सारे क्वेश्चंस बाद में क्लियर करती हूँ। ओके, सो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है? ये क्वेश्चन सबको आता है। अब इसका बेस्ट रिप्लाई आपने क्या देना? देखो पहली चीज़ कि आपके जो है क्लाइंट आपसे करता है, ये क्वेश्चन मोस्ट ज़्यादा आता है, ठीक है? कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं पे कर सकते, हम स्टूडेंट हैं। तो सिंपल आप बोलो, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप अपनी एग्ज़ाम्पल दें। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहती हूँ देखो आप अगर स्टूडेंट हो, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। मैं इस टाइम पे सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है? बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ़ में एक ऐसा एक्शन लिया था जिसकी वज़ह से मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है? खुद के दम पे, ठीक है? मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ जो आज आपके पास पहली चीज़ कि आपको जो लग रहा है ना कि यार प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? मैं भी एक स्टूडेंट थी। मैंने ये फर्स्ट ईयर की एज में स्टार्ट किया था, ठीक है? एक चीज़, जब आपकी कोई ख्वाहिश होती है ना, कोई ज़िद होती है, तो आप वो कैसे भी करके आप उसकी प्राइस नहीं देखते हो,
ठीक है? आप उस चीज़ की वैल्यू देखते हो। आप उस चीज़ की वैल्यू देखते हो, यार ये मुझे आगे कितना काम आने वाली है, ठीक है? फ़र्ज़ करो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, ठीक है? एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसको साइकिल चाहिए, ठीक है? अब उसे पता है ना कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। वो साइकिल पे बाहर जा सकता है, उसे स्कूल जा सकता है या कुछ लेने जा सकता है, उसे उस चीज़ की वैल्यू पता है। तो वो कैसे भी करके वो अगर 20,000 की 30,000 की भी साइकिल है ना, वो ज़िद करके अपने माँ-बाप से बोलेगा, ठीक है? कि वो मुझे लेके दें हर हालत में, ठीक है? आपकी जो है ना आप स्किल्स को समझो। अगर आप यहाँ पे स्किल्स को वैल्यू दोगे ना, आप ये पहले समझोगे कि बेसिकली आप यहाँ से सीख क्या सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स जो कि आपको 2025 में आगे आने वाली इन फ्यूचर लाइफ में आपको कितना हेल्पफुल कर सकती है। ठीक है? तो जब आप उनको वैल्यू बताओगे, देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब आप खुद इस चीज़ की वैल्यू समझते हो ना, तो आप उसको किसी को गाइड कर पाओगे। जब आप खुद ही नहीं समझोगे यहाँ पे कोर्सेज़ की वैल्यू, तो आप किसी को भी गाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है? देखो एक एग्ज़ाम्पल आपके इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, जब कोई पर्सन कहता है ना प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसका एग्ज़ाम्पल दो कि देखो अच्छा मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मेडिकल स्टूडेंट की, ठीक है? अब देखो एक मेडिकल की स्टूडेंट होती है, ठीक है? वो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है? कितने हज़ार जो है खर्च करती है, एक डिग्री के लिए ना, ठीक है? क्योंकि उसे पता है कि वो आगे लाइफ़ में उस डिग्री से कितना कुछ कमा सकती है, क्या कुछ हासिल कर सकती है, ठीक है? वो उस पे हज़ारों क्या अगर उसे लाखों भी लगाने पड़े तो वो उस पे लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी वैल्यू का पता है। उसको ये पता है कि यार आगे इन फ्यूचर वो लाइफ में कितनी जो है ना उन अचीवमेंट्स को हासिल कर सकती है। तो यही चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ की वैल्यू को समझोगे, इनकी स्किल्स को समझोगे कि तो आपको यही लगेगा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है क्योंकि प्राइस से कहीं ज़्यादा हाई यहाँ पे स्किल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लियर? अच्छा वैल्यू कैसे ऐड करें? देखिए वैल्यू आप ऐसे बता सकते हो कि देखो यही कोर्सेज़ अगर आप बाहर से करते हो, ठीक है? बाहर से करते हो तो उस पे आपको कॉस्ट कितनी ज़्यादा आती है, ठीक है? वहाँ पे आप पे करते हो, ठीक है? यहाँ पे अब ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप बाहर से कोर्स सीखते हो तो वो आपको सिखा तो देते हैं, लेकिन आपको वो प्रॉपर वे नहीं बताते जिससे आप अर्न कर सको, ठीक है? और वैल्यू उनकी लाइफ से रिलेटेड दो। हमेशा ये याद रखो कि जब आप पर्सन को वैल्यू दे रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, ऑफ कोर्स आप उससे बात कर रहे हो, आपको समझ आ रही है कि यार वो स्टूडेंट है, उसकी लाइफ में वैल्यू किस चीज़ की है। अगर वो कंप्यूटर साइंसेज़ का स्टूडेंट है, तो उसकी लाइफ में वैल्यू किस चीज़ की है। बायो स्टूडेंट्स की लाइफ में वैल्यू किस चीज़ की होती है। तो जब आप उनकी लाइफ से रिलेट करके उनको आंसर देते हो, तो आपको वो जो है उस चीज़ को समझते हैं, बात को समझते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन मेन स्कैम वाली वीडियो जो अभी रिसेंटली आई थी, ठीक है? उसके रिलेटेड बहुत से कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी पड़ी स्कैम वीडियो के रिलेटेड? सिर्फ एक पर्सन है जिसको स्कैम वीडियो के रिलेटेड फेस करना पड़ा था अपनी लीड्स से। ओके, इसका बेस्ट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखो स्कैम वीडियो के रिलेटेड अगर आपको बताता है ना कोई क्योंकि आपने उसे सब कुछ गाइड किया है उसका ट्रस्ट मैं आपको बताती हूँ मेरे पास ना एक स्टूडेंट थी मेरी, वो भी शायद इस मीटिंग में है, ठीक है? उन्होंने मुझसे प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट किया। मैंने हर एक चीज़ गाइड की, ट्रस्ट बिल्डिंग हर चीज़ हुई हुई थी। उनको किसी ने बोला कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो इसके बारे में, तो उनको वहाँ पे मिल गई स्कैम वाली वीडियो, ठीक है? उन्होंने मुझे सेंड की कि देखें ये क्या है? मैंने तो प्रीमियम से स्टार्ट करना था, यहाँ पे तो ये स्कैम हो रहा है, ये वगैरह, ठीक है? उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली। अब मैंने उन्हें क्या ऐसा आंसर किया कि उन्होंने मुझसे प्रीमियम से ही जॉइन किया, ठीक है? अब वो चीज़ मैं आपको गाइड करने लगी। देखो इसका बेस्ट आंसर जो दे सकते हो, जो कि मैं भी देती हूँ, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर उस पर्सन की लाइफ से रिलेट करके, ठीक है, आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपल बोलो कि देखो मुझे एक चीज़ बताओ, इस्लाम है ना, बहुत बड़ा दीन है, ठीक है? सब मानते हैं, आप भी मानते होंगे, ठीक है? अगर तो वो किसी और रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप वो भी दे सकते हो, ठीक है? लेकिन मोस्टली इस्लाम की जो एग्ज़ाम्पल है, ये बेस्ट वो एग्ज़ाम्पल है जिसके आगे कोई सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है? इस्लाम है ना बहुत बड़ा दीन है। लेकिन फिर भी आप ऐसा करो यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि क्या आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हो तो क्या उसके उसके हक में तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत लोग बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि
आप ये देखो कि एक दीन है, जो कि इतना बड़ा दीन है, जब उसके हक में और खिलाफ नेगेटिव एडवांटेज भी लोग देखते हैं और डिसएडवांटेज भी लोग निकालते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक छोटी-सी एक कंपनी है, ठीक है? इस्लाम के आगे आप ये कंपनी की एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है? कि यार एक कंपनी है, ठीक है? आप भी जानते हो कि जब कोई इंसान ग्रो हो रहा होता है ना, तो उसको लोग ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है? तो वहाँ पे कहीं न कहीं लोग जो है फ़ॉल्स न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं, जिसकी वजह से ताकि ये कंपनी बंद हो जाए या कुछ भी जो है, अगर आप भी खुद भी सक्सेस हो रहे हो तो लोग आपको भी आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है? तो आप सिंपल उसे यही बोलो कि देखो इस्लाम इस्लाम की जो एग्ज़ाम्पल है ना वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? आप सिंपल बोलो अगर तो आपको डिसएडवांटेज मिलता है ना कोई नहीं मिलता इस्लाम का, आप इस्लाम का यूट्यूब पे सर्च कर रही हो, आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलता, फिर आके मुझे बताओ, अगर फिर कोई भी इश्यू है तो मैं आपका खुद क्लियर करूँगी, ठीक है? तो ऑफ कोर्स वो बोलेगी ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जब एक कितना बड़ा दीन हो गया, आपको उसके रिलेटेड आपको एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों फेस करने पड़े हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक कंपनी है, ठीक है? एक छोटी-सी इस्लाम की तो छोटी-सी कंपनी है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि उसमें लोग एडवांटेज देख रहे हैं, तो क्या डिसएडवांटेज नहीं देखेंगे? इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आपको उसको एग्जांपल दे सकते हो। देखो एक ना बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है? उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है, ठीक है? आप मुझे बताओ कि आप उसमें आपको उस बोर्ड में क्या चीज़ नज़र आ रही है? इमेजिन करके, आपको उस बोर्ड में क्या चीज़ नज़र आ रही है? तो वो बोलेगा कि ब्लैक डॉट, क्योंकि अब वो ही चीज़ कि लोग अगर आपके इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, लोगों ने व्हाइट बोर्ड को छोड़ दिया। लेकिन वो जो एक डिसएडवांटेज आ गया ना ब्लैक डॉट, उसको लोगों ने ज़रूर पॉइंट आउट करना है। तो यही चीज़ है कि जब आप कहीं पे ग्रो हो रहे होते हो ना, तो लोग वहीं कहीं न कहीं आपके खिलाफ भी होते हैं। जहाँ पे आपके साथ लोग होते हैं, वहाँ आपके खिलाफ भी होते हैं। यही चीज़ है, आपने एक वीडियो को देख लिया, लेकिन वहीं पे जो आपने मेरी इंस्टा हाइलाइट देखी या टीम की अर्निंग, ठीक है? अगर फर्ज़ करो 90% की आपने अर्निंग देखी है, वहीं पे 10% पे आके आप वीडियो पे आ गए अटक के। तो आपने वो जो 90% था ना, आपने उसको स्किप कर दिया। ठीक है? सो सेम एज़ इट इज़ अगर आप अपनी लाइफ़ के रिलेटेड लेते हो, आप लोगों के साथ कितने अच्छे रहे होगे। सारी ज़िंदगी आपने कभी किसी के साथ हो सकता है ना बुरा किया हो। लेकिन फिर भी लोग आपके हक में भी होंगे और आपके खिलाफ भी होंगे। ये दुनिया का एक फैक्ट है। ठीक है? आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है? आप लोगों का मुँह नहीं बंद करवा सकते। अब जैसे वीडियो को आप इस्लाम के रिलेटेड अगर लो, तो अब क्या हम मुसलमान, ठीक है? क्या हम उस वीडियो को नहीं रिमूव करवा सकते जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला हुआ है? हम कोशिश ज़रूर करते हैं अपनी, लेकिन हम उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करवा सकते जब तक वो बंदा खुद ना करे, क्योंकि वो उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है? जब तक आप हम उस पे समझा ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम उसको जाके एग्ज़ैक्ट जाके उस पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल उनको प्रोवाइड करोगे, तो इस पे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और वीडियो के रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं आएगा फिर। आप लोगों को ये लग रहा है आप लोगों को शायद लग रहा होगा मीटिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलेगी। लिटरली मैं अपना बताऊँ ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 आवर्स की मीटिंग देती हूँ। क्यों? देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। डीपली जाके जब आप सीखना आप लोगों ने ना डीपली कभी इतना सीखा नहीं होगा, ठीक है? मैं डीपली जाके इसलिए समझाती हूँ ताकि आपके अगर खुद के डाउट क्लियर होंगे, तो अपने स्टूडेंट के कर पाओगे। जब खुद ही नहीं क्लियर तो स्टूडेंट के क्या करोगे आप? ठीक है? तो ये इसकी जो एग्ज़ाम्पल थी वो आपको क्लियर होगी ये सबको? ओके, ओके, डन। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि ये कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है। काफ़ी पर्सन्स का ये डाउट आता है कि भई ये कंपनी जो है कहाँ से रजिस्टर्ड है, अगर तो आपने नहीं बताया हुआ, ठीक है? सो बेसिकली आप उन्हें ये चीज़ गाइड कर सकते हो कि यहाँ पे एक इश्यू बनता है कि यार ये तो कंपनी इंडिया की है, हम इंडिया के साथ क्यों स्टार्ट करें? यहाँ पे आप उन्हें एक एग्ज़ाम्पल दो, देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आप आईफ़ोन यूज़ करते हो ना? आप कितने ऐसे ब्रांड हैं जिनको यूज़ करते हो जो कि तो पाकिस्तान के ब्रांड है ही नहीं। तो आप उन ब्रांड को क्यों यूज़ करते हो? ठीक है? बिकॉज़ आपको पता है कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। आपको उस चीज़ की नीड है। चाहे वो पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है बट फिर भी आप उसको यूज़ करते हो। आप आईफ़ोन के फीचर्स को जानते हो। ठीक है? आप कितने ऐसे ब्रांड हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं है लेकिन आप उनको यूज़ करते हो। आप उनको भी यूज़ करना छोड़ दो ना। ठीक है? तो वहीं पे एक कंपनी जो कि कंट्री आपकी जो है इंडिया कंट्री के नहीं है। ठीक है? इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया की नहीं है। ठीक है? मतलब कि आप इंडिया की कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ना कि कंट्री के साथ। समझ रहे हैं? ये चीज़ आप उनको क्लियर करो कि देखो जब एक आईफ़ोन है, ठीक है? जो कि आपको पता है कि उसके फीचर्स कितने ज़्यादा हैं।
ठीक है? आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप क्योंकि आपको उसके एडवांटेज पता है, आप उसको हर हालत में यूज़ करोगे, तो यही चीज़ है जब आपको इस कंपनी के बेनिफिट्स का पता होगा, ठीक है? एडवांटेज का हर एक चीज़ का आइडिया होगा, तो आप ये नहीं देखोगे कि यार यहाँ पे आप जो है एक इंडिया की कंपनी के साथ करें, क्योंकि आप कंट्री के साथ नहीं कनेक्ट हो रहे, आप कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है? सो किसी भी और एक चीज़ कि किसी भी कंपनी को इंटरनेशनली वर्क करने के लिए किसी एक कंपनी से कंट्री से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये जो कंपनी है वो इंडिया से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है? यहाँ भी कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, जल्दी में बोल देते हैं नहीं ये पाकिस्तान से एफआईआर से भी रजिस्टर्ड है। जो चीज़ सच है, रियल है, लीगल है वही चीज़ बताओ उन्हें। क्योंकि बाद में कहीं न कहीं आप खुद भी फँस सकते हो उस चीज़ में, अगर आप कोई चीज़ गलत बयानी करोगे वहाँ पे। ठीक है? तो जो चीज़ ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि आपको हर एक चीज़ एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए ताकि आप उन अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको ईज़िली वही आंसर कर पाओ। ठीक है? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोग को, मीटिंग लंबी चलेगी है, लेकिन जो आपको उसमें नॉलेज मिल रही है ना, आप उस चीज़ को देखो। हम लोगों को अगर मुझे एक चीज़ बताओ, आप ड्रामा देखते हो ना, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की भी सीरीज़ देखते हो, क्या मिलता है आपको उस सीरीज़ से? एक एंटरटेनमेंट। देखते हो ना, पूरी सीरीज़ देखते हो, ठीक है? वहीं पे जब बात आ जाती है आपकी लर्निंग पे, तो आप उसको 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो। तो यही मेन वजह होती है कि आप लोग अपनी अर्निंग नहीं कर पाते हो। जब आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है? आप अपनी उस लर्निंग को टाइम नहीं दे रहे हो, आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अज़्यूम कर सकते हो कि आप 1 मंथ में $1000 अर्न कर सको? आप नहीं कर सकते हो। जबकि आपकी जो है, आपकी खुद की लर्निंग नहीं होगी। खुद की लर्निंग होगी, तो तभी आप जो है अपनी अर्निंग पे कर पाओगे फोकस। मैं अगर अपना बताऊँ ना, लिटरली आप लोगों को पता है मैंने वन डे में 1000 की डॉलर की भी अर्निंग की है। कैसे की है? यार वो एक जादू नहीं होता, उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है, बहुत लर्निंग होती है, बहुत स्ट्रगल होती है, ठीक है? लोग ये तो देख लेते हैं, वही बात आ जाती है ना, लोग ये देख लेते हैं इसने इतना कमा लिया है। लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी थी, उसकी मेहनत कितनी थी। ठीक है? ओके, सो उसके बाद आता है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि भई कंपनी कहाँ से है, रजिस्टर्ड है। ये डाउट क्लियर है सबका? ओके, ओके, सही हो गया। उसके बाद लास्ट आता है कि जो मेन क्वेश्चन आता है कि हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें? पता है आजकल ना ग्रोबिस, आज के टाइम पे ग्रोबिस इतना फेमस हो चुका है, मतलब कि हाया जा रहा है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है? तो ग्रोबिस कंपनी के बारे में काफ़ी ऐसी लीड्स होंगी आपकी जिनको पहले से पता होगा। क्योंकि वो तो या तो खतीजा मैम के पास या सानिया कंदील, ठीक है? सरकदास और कहीं न कहीं ना जिनके अकाउंट्स ग्रो हुए होते हैं ना, जो लीडर बोर्ड में होते हैं, उनके पास से होके आए होते हैं। अब उन पर्सन को आपने खुद के साथ अटैच कैसे करना है, ठीक है? मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे करवाना है कि वो उनको छोड़ के वो आपके साथ स्टार्ट करे, ठीक है? अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, शायद अगर वो इस कंपनी में है, इस ट्रेनिंग में है, ठीक है? वो यहाँ पे एक लीडर के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है? लिटरली पूरी उनकी डिटेल वगैरह हर एक चीज़ भी ली उन्होंने, ठीक है? लेकिन उनको वो चीज़, वही बात आ जाती है, आप अपनी लीड्स को वैल्यू दो। जब आप अपनी लीड्स को वैल्यू देते हो, आप वो टाइमली उन्हें रिप्लाई नहीं कर रही थी या पता नहीं क्या इश्यू था, ठीक है? मैंने भी उनसे इतनी बात नहीं की। मैंने टोटली 10 मिनट उनसे प्रॉपर सिर्फ़ उनसे बात की, ठीक है? उनकी हर एक चीज़ को समझा। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम पे पेमेंट भी कर दी। वजह क्या थी? मैंने उनको वैल्यू दी, ठीक है? आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हो? अब वो ये पर्सन क्वेश्चन आता है ना कि भई मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूँ? पहली चीज़ तो आप उसे बोलो कि देखो, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आप मेरी जाओ इंस्टा विज़िट करो, ठीक है? वहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, मेरे स्टूडेंट्स की अर्निंग, मेरी खुद की अर्निंग, अगर तो अर्निंग हुई हुई है, आप ग्रो हो, ठीक है? अगर नहीं हुई हुई तो आप टीममेट्स की अर्निंग बोल सकते हो, टीममेट्स की ट्रेनिंग बोल सकते हो, हर एक चीज़। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करवाने में ना, ठीक है, कि वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, मेन जो आपकी चीज़ आती है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल आपकी वॉइस में। कभी भी अगर आपको पता है ना वो पर्सन आपकी लीडर के साथ कनेक्ट है, तो उसको या तो कॉल पे गाइड करो या वॉइस पे गाइड करो। कभी भी उसको टाइप मत करो। टाइप करोगे तो समझो आपके साथ वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा। जब तक आप उसे वॉइस में उसकी लाइफ से रिलेट करके उसको एग्जांपल्स नहीं देते हो कि यार आप ही क्यों, आपसे ही क्यों वो जॉइन करे, ठीक है? आप उसे ऐसा क्या प्रोवाइड करने वाले हो? आप उसे ये बता सकते हो कि देखो,
अगर आप मुझसे जॉइन करते हो, तो पहली चीज़ कि यहाँ पे अब जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है? अब मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए पर्सनल मेंटोरशिप फ्री होती है, ठीक है? आप मेरे से प्रॉपर्ली ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको इतना क आप अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है? आप उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हो। एक चीज़ आप उनकी लाइफ़ से रिलेट करके एग्ज़ाम्पल ये चीज़ मैं बार-बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपकी जो एफ़िलिएट मार्केटिंग है ना, इसमें मेन चीज़ ये आती है कि जब आप अगले बंदे की जो प्रॉब्लम है, उसको समझते हो और उसका सॉल्यूशन निकाल के देते हो। तो जब आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते हो ना, तो वो आपको इज़िली जो है, वो आपको पेमेंट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसे पता है यार पैसे इधर ही रहेंगे, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप उसे कह सकते हो और उसके बाद आप उसे कह सकते हो कि वो कहते हैं ना ट्रस्ट आप पे ही क्यों करूँ? तो आप उसको बोलो ठीक है, आप मेरा वर्क वगैरह देखो, ठीक है? आप मुझे स्टेटस पे अपडेट करते रहो, ठीक है? आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, बिल्कुल ईज़ी हो के मुझसे पूछो। जब तक आपको बेशक ट्रस्ट नहीं होता, बेशक स्टार्ट मत करो। क्योंकि जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आप ट्रस्ट स्टार्ट मत करो क्योंकि आपके माइंड में डाउट्स रहेंगे। पहले अपने डाउट्स को क्लियर करो, फिर आप स्टार्टअप लो। क्लियर? अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी ये बताया है कि आपके पास पर्सन्स आते हैं ना, जो कि काफ़ी लीडर्स के पास भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि भई हम आप पे ही ट्रस्ट क्यों करें? हमने तो मैम सानिया से भी डिटेल ली है, उन्होंने भी हमें यही चीज़ गाइड की है। तो आप ना उससे एक चीज़ पूछा करो, एक और चीज़, जब वो आपको कहता है ना मैंने इस लीडर से डिटेल ली है, तो आप उससे पूछो उन्होंने आपको क्या गाइड किया था, ठीक है? उ उसके बाद आप उसको उसकी बात समझने के बाद, उसको एनालाइज़िंग के बाद आप उसको अपना उससे ज़्यादा बेस्ट बताने की कोशिश करो। ठीक है? ताकि वो आपके साथ रिलेट हो सके। आपके साथ वो जो अपनी मतलब कि इन फ्यूचर जो सक्सेसफुल लाइफ़ है उसको इमेजिन कर सके कि वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। ओके, सो अब मेरे सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर एक चीज़ गाइड कर दी है, ठीक है? अब आप लोग बताओ कि आपके कितने कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपको समझ नहीं आएँगे, ठीक है? वो फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। क्योंकि 1 ऑफ 10 होने वाले हैं, ठीक है? अब ये मीटिंग पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस क्लियर करके फिर ही मैं मीटिंग एंड करूँगी। अच्छा, मेरी मेंटोरशिप अगर कोई लेना चाहता है, ठीक है? तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करो, वो मैं उसके रिलेटेड आपको गाइड कर दूँगी। देखो, मैंने आप लोग को पहले चीज़ गाइड की है ना कि मुझे टाइम से मैटर नहीं करता, मुझे ये मैटर करता है मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करती हूँ, सिखाती किस तरह से। क्योंकि अगर देखो लोग 30 मिनट की भी अगर मीटिंग देते हैं ना, ठीक है? तो अगर उसमें आपको कोई वैल्यूएबल बात ही पता नहीं चलती तो आपके 30 मिनट की वे मीटिंग मीटिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी अगर मीटिंग लॉन्ग होती है, मेरी पूरी कोशिश होती है जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। इन्विटेशन मैसेज समझ नहीं है मुझे। जी, जी, आप बोलो सिद्रा आप क्या कौन-सा पॉइंट रह गया? देखो, कंपनी आपको स्किल्स सिखाती है। कंपनी ने यहाँ पे कैनवा एडिटिंग की भी क्लासेस रखती है, कैपकट की भी रखती है, ठीक है? आपकी बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जो कंपनी अरेंज करती है। तो आप उनको जो है आपका काम है कि आप उन क्लासेस को लो, ठीक है? वही बात है लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग कर पाओगे। आप कोर्सेज़ से जाके सीख सकते हो। एक चीज़ जिन पर्सन को ये इश्यू है ना कॉन्फिडेंस लेवल वॉइस में, आप जाओ अपने कोर्सेज़ में, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स है, वो कंप्लीट करो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग खुद ही बेस्ट हो जाएगी। लीड्स की असल में मैंने आज जो रखा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे रखा है, ठीक है? लीड जनरेशन का अगर मैं रखना हो मैं आप लोग के लिए एक दोबारा सेशन अरेंज करवा लूँगी लीड जनरेशन का। उसमें मेरे पास कुछ न्यू वेज़ हैं, ठीक है? उससे मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आप लीड जनरेशन वगैरह कैसे करोगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल अंडरस्कोर एक सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओके सो आप देख सकते हो, ठीक है? जिस भी पर्सन को कोई इश्यू है आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप लोग मेरा अकाउंट भी विज़िट कर सकते हो। हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी ग्रुप से हो ना उस ग्रुप में मैं ऐड होंगी, ठीक है? या आप अपने मेंटर से मेरे नंबर ले सकते हो।
अच्छा, यहाँ पे जब लोग कहते हैं ना कि हम सोच के बताएँगे तो कभी भी उनको फ़ोर्स नहीं करो। बिकॉज़ जब आप उन्हें फ़ोर्स करोगे तो उन्हें लगेगा कि आपको उनसे पैसे चाहिए। आप उनको टाइम दो, हाँ, ये चीज़ है, आप उनको फ़ॉलो-अप ज़रूर रखो। जब आप उनको फ़ॉलो-अप रखोगे ना, ठीक है, आप स्टेटस पे अपडेट हो, स्ट आप उनको पर्सनली भी या ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड कर रहे हो तो वो उस चीज़ से अब जो है ना आपका वर्किंग देख रहे हैं। अच्छा सॉरी, अगर किसी का बीच में कोई क्वेश्चन रह गया, आप लोग मुझे इससे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा है जिसका मेरे सामने आ रहा है, मैं वो गाइड कर रही हूँ, ठीक है? देखो यही चीज़ है ना, आप देखो आप पूछ रहे हो कि कमीशन और पैसिव इनकम। जब आप अपने खुद को क्लियर नहीं है, आप अपने लीड को कैसे गाइड करोगे यहाँ पे कमीशन कितना है, पैसिव इनकम कितनी है? हर पैकेज पे जो आपके पास कोर्सेज़ बने हुए पैकेजेज़ बने हुए आए ना, ठीक है? हर पैकेज पे उसकी प्राइस, उसका आपका खुद का कमीशन कितना होता है और उसपे पैसिव इनकम कितनी होती है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब देखो आपकी $200 अर्निंग हो गई है, उसके बाद स्टॉप क्यों हुई, वजह क्या? अब खुद सोचो, क्या आप लीड्स लगवा रही हो? आपकी जो डीलिंग है, आप जो मैंने आज ऑब्जेक्शंस बताए, आप उसी के रिलेटेड उस पर्सन्स को गाइड करती हो, उसी कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करती हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रॉपर अपना वर्क वगैरह कर रही हो, ठीक है? और फिर भी आपको रिजल्ट ना मिले। एक चीज़ मैं आप लोग गाइड करती हूँ, देखो, जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, आप कभी उम्मीद ये ना रखो कि भई आपने उसको सेल हर हालत में करना है, ठीक है? आप ये रखो आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करो। बाकी ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो और अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड ना दे, ठीक है? देखो, एक चीज़ जो स्टेटस नहीं देख रहे हैं, वही बात है। आप लोग जो 10 लीड्स आती है ना, आप उन्हीं पे ही रहते हो, स्टक रहते हो, इसी से ही सेल निकालनी है, ठीक है? अगर 10 लीड्स आ रही है तो समझो 10 में से आपके एड्स के थ्रू आ रही है, तो उसमें से एक भी इंटरेस्टेड हो सकता है, ना हो। ओके, ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ गाइड कर देती हूँ, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? मैं बिलासपुर होगी, मैं आप लोग को एक चीज़ गाइड करती हूँ। जिन पर्सन्स के पास लीड्स पहले से हैं, उनके लिए एक ये समझो एक टिप है। आप लोग अपनी अर्निंग अभी इसी वीक में ला सकते हो और बहुत अच्छे से ला सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है? आप लोग ना बनाओ अब ब्रॉडकास्ट बनी हुई होगी सबकी, ठीक है? आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों की लीड्स इनएक्टिव होंगी, ठीक है? आपको लीड्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, स्टेटस देख रही हैं, ब्रॉडकास्ट देख रही हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रही हैं। आपने क्या करना है, अपनी ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर फाइन। बस एक ये छोटा-सा मैसेज करना है और साथ इमोजी ज़रूर डालना, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप इमोजी का यूज़ करते हो ना, तो वो कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस के साथ अटैच करता है उसे, ठीक है? विदाउट आप बे इमोजी भेजोगे तो वो उस चीज़ का उसके ऊपर वो असर नहीं होगा। ठीक है? तो आपने क्या करना है कि मैसेज करो अस्सलाम वालेकुम, होप्स यू आर फाइन, ठीक है? उसके बाद आपको जब रिप्लाई सबकी, क्योंकि अब अस्सलाम वालेकुम का तो रिप्लाई हर कोई देगा। जब आपको रिप्लाइज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर आपने एक वॉइस मैसेज बना के रखना है, ठीक है? ये वॉइस मैसेज नोट कर लो सब। वॉइस मैसेज सब नोट कर लो, मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है? अब देखो, जब आपने वालेकुम अस्सलाम वालेकुम के आपको मैसेज आना शुरू हो गए ना, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें ना आप लोगों ने एक वॉइस मैसेज अपना बनाओ कि ओके ग्रेट, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मेरे साथ ना काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो, ठीक है? ऐसी क्या वजह है, क्या इश्यू है जिसकी वजह से आप स्टार्टअप नहीं ले पा रहे हो? बिल्कुल ईज़ी होके बताओ, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी हर एक चीज़, ठीक है? देखो, जब तक आप कोई चीज़ मुझसे शेयर नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, मुझे तो नहीं पता होगा आपको क्या इश्यू है। तो जब तक वो इश्यू ही रिज़ॉल्व नहीं होगा, तो आप स्टार्टअप नहीं ले सकते हो। तो क्या आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती हो? ठीक है? इस तरह करके जब आप उन्हें एक वॉइस मैसेज करोगे, वो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फिर आप उनके साथ अपनी आगे ट्रस्ट बिल्डिंग और कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर? ब्रॉडकास्ट ये होता है, आप मेरे ख्याल से न्यू ब्रॉडकास्ट ये होता है कि एट अ टाइम 100 या 200 पर्सन्स को एक साथ मैसेज भेजने का स्मार्ट वे होता है, जिसके थ्रू आप जो है एग्ज़ैक्ट सबको जो है एक साथ मैसेज कर सकते हो।
ओके, सो होप सो आप सबके सब डाउट्स वगैरह हर एक चीज़ क्लियर होगी लीड जनरेशन पे मैं क्लास कर दूँगी, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन रह गया हुआ तो हम वो क्लियर कर लेंगे। जो है मैं नेक्स्ट क्लास एक रख लूँगी, ठीक है? आप लोग की लीड जनरेशन ताकि आप लोग की वो चीज़ क्लियर हो सके। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का असल में इश्यू ये है कि अभी मेरे पास वो सामने एग्ज़ैक्ट मेंबर नहीं है ना जिनकी मैं आपको विज़िट करवा सकूँ, ठीक है? तो इसलिए। मैं पहले से नोट करके मैं आप लोग के लिए रख लूँगी, ठीक है? फिर मैं आप लोग को ना प्रॉपर्ली व्हाट्सएप की डीलिंग वगैरह सारा कुछ गाइड कर दूँगी। इंस्टा आईडी मैंने आप लोग को जो है ना अभी दिखाई थी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ताकि ना आप लोगों को कोई भी डाउट हो मुझसे आके पूछ सकते हो। अब ये नहीं है कि आप लोगों में से लोग मेरे पास आके लीड्स एज़ अ लीड बन के मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते रहे। ओके, सो होप सो कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? मेरा मकसद ये था कि आप लोग के जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो चीज़ें क्लियर करूँ, ठीक है? अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड किसी का लीड जनरेशन का देखो हर चीज़ का ना एक अलग टॉपिक होता है। लीड जनरेशन का अलग टॉपिक होता है, इंस्टा ग्रोथ का अलग होता है, इंस्टाग्राम प्रॉपर मैनेजमेंट का एक अलग टॉपिक होता है। तो मेरा टॉपिक ये था, जो मैंने आपको गाइड करना था, वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिलेटेड। मेरी मेंटोर जो है वो कोई भी नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो मैंने जब ये ना स्टार्ट किया था ना ग्रोबिस, तो मैंने एक ऐसे पर्सन से स्टार्ट किया था कि जिन्होंने मुझे बोला कि मतलब उनके पेपर और थे या पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि यार आप जो है ना खुद ही करो मतलब कि उन्होंने ये बोला था वो होता है ना बहाने इंसान बनाता है। सो मेरी आदत है कि यार मुझे अगर कोई पर्सन एक बार बोल दिया ना कि आप खुद करो, तो मैं वो उसे करके दिखाती हूँ। दैट टाइम मुझे नहीं समझ आई क्योंकि मैं अपना बताऊँ ना मेरे साथ हुआ स्कैम और मेरे लिए वो इतना हार्ड टाइम था कि मेरे घर वाले भी कहते थे स्कैम करवा दिया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि मैं बताऊँ मैंने इस कंपनी को इतना मुश्किल स्टार्ट की कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना मैं उस दिन इतना रोई थी क्योंकि पेमेंट का मुझे बहुत इश्यू आ रहा था और मैंने बहुत ज़िद करके अपनी मम्मा से पैसे लिए थे और मैंने इस शर्त पे लिए थे कि मैं आपको ना 1 वीक के अंदर-अंदर कैसे भी करके मुझे देने पड़े, मैं आपको वो दूँगी, हर हालत में दूँगी। और दैट टाइम मैंने इतनी लिटरली मैंने बहुत स्ट्रगल की थी, मैं दिन में खाना नहीं खाती थी क्योंकि मुझे था यार मुझे ना अपनी मम्मा को पैसे देने हैं, कैसे भी करके मुझे अपनी अचीवमेंट करनी है, चाहे वो पहली अर्निंग क्यों ना हो। दैट टाइम फिर मैंने जो है यहाँ पे एक थे पर्सन ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया। मैंने जो बेसिकली सीखा एफिलिएट ट्रेनिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हो। जब आप वही बात है कंपनी की चीज़ को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, कंपनी सिखाती बहुत बेस्ट है, लेकिन आप उस वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो मैंने भी उसी से ही सीखा और बाकी बात वही आती है जब आप एक चीज़ के एक्सपीरियंस करते रहते हो, ठीक है? आप उस चीज़ को सीख रहे हो बार-बार। जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो आपको और एक्सपीरियंस बेस वगैरह खुद ब खुद मिलते रहते हैं। तो आपको फिर इस चीज़ की नीड नहीं पड़ती कि आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़े वगैरह इस चीज़ की मेंटर की। अब मेरे मेंटर जो हैं वो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं इस टाइम पे। लेकिन स्टिल वो पैसिव ले रहे हैं, ठीक है? मैं शायद वो वाहिद स्टूडेंट हूँ उनकी कि जिनकी उनको पैसिव जा रही है क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स उनके छोड़ के जा चुके हैं। बल्कि उनके स्टूडेंट्स को भी मैं खुद ही गाइड कर रही हूँ इस टाइम पे। ओके, ठीक है। होप सो कि आप सबको जो है बहुत अच्छी लगी होगी मीटिंग। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की बिकॉज़ मेरा ये फर्स्ट था ऑफ़िशियल कंपनी के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को सेशन देती हूँ। लेकिन मैं मतलब कि ना फर्स्ट सेशन था मेरा ग्लोबल नेटवर्क के साथ, ठीक है? सो होप सो कि बहुत अच्छा समझ आया होगा। आप बताओ आप सब कि आप लोगों को एक पहली चीज़ की मीटिंग कैसी लगी आप लोगों को? होप सो कि इंशाल्लाह मैं ऐसी ही मीटिंग और भी रखूँगी ताकि आप लोग जो है अपनी जो है पहली चीज़ कि आप लोग यहाँ से अपनी अर्निंग को बेस्ट अर्निंग को क्रिएट कर सको। बिकॉज़ देखो यहाँ पे ना मेन मकसद जो होता है इंसान का अगर आप उसी को अचीव ना कर सको, तो आपका फ़ायदा नहीं है इस कंपनी को जॉइन करने का। आना, बातें करना, ग्रुप में आगे-पीछे चैट करना वो मकसद नहीं था आपका। आपका मकसद था यहाँ पे अपनी अर्निंग को जनरेट करना। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है? मैं सबको गाइड कर देती हूँ प्रॉपर्ली। और नेक्स्ट सेशन में कंपनी को बोलूँगी कि आप लोग जो है वो ज़ूम जो है ना हम रखेंगे लीड जनरेशन पे और अगर कोई इंस्टा के रिलेटेड भी मैं बोल दूँगी। असल में बताइए क्या कंपनी अब एक ही मेंबर से इतने ज़्यादा सेशन तो नहीं ले सकती है। सो वहाँ पे भी इश्यू आता है कि भई आप लोगों की जो है ना एक-एक सेशन हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में रख सकूँ, ऐसा ही हो सकता है। अच्छा अभी जो है मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई ऐसा डाउट रह गया हो ऑब्जेक्शन हैंडलर के रिलेटेड वो मैं क्लियर करती हूँ और फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच आप लोग के इतने लव के लिए। देखो पता है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब एक पर्सन मीटिंग दे रहा होता है ना, उसके यही होता है कि यार अब मैं जो इसको पर्सन को सिखा रहा हूँ ना, उसको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए और यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। अब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग का कुछ भी कंपनी देती नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें अगर आप लोगों का रिव्यू अच्छा मिलता है, आपकी अर्निंग आती है, कंपनी की तरफ से आपकी अर्निंग बूस्ट हो जाती है। आप लोगों की जो माँ-बाप की दुआएँ होती हैं ना, वो पैसे से बहुत बढ़ के होती हैं। क्योंकि इंसान के लिए हर चीज़ पैसा नहीं होती है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार आप पैसे से हर कुछ कर सकते हो, हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको दुआएँ भी साथ चाहिए होती हैं। अच्छा मैं ना आप लोग को 1 सेकंड ब्रॉडकास्ट का बता देती हूँ, वेट। मैं यहीं पे बता देती हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है? ग्रीटिंग मैसेज आइडियाज़ भी बता देती हूँ, वेट। वैसे तो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी गाइड करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपकी ब्रॉडकास्ट कैसे बनती है, यहाँ से आप जाओगे 3 डॉट्स पे, ठीक है? ब्रॉडकास्ट को क्लिक करोगे जिन पर्सन्स को नहीं पता, ठीक है? अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप जो भी पर्सन है, जो लीड्स हैं, सिर्फ लीड्स को ऐड करना है। अब फर्ज़ करो मैं 3-4 पर्सन्स को ऐड कर लेती हूँ। एक ब्रॉडकास्ट में आप 256 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है? इन 5-6 मेंबर्स को मैंने ऐड किया। अब देखो मैं ना इन्हें एक मैसेज भेज रही हूँ, जो कि इन 5-6 लड़कों प पर्सन्स को डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है? इनको शो नहीं होगा कि इनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू गया। अब मैं आपको ना ये इन्फो से करके चेक करवाती हूँ। मतलब कि 3 पर्सन को रिसीव हुआ और 2 का नेट ऑफ है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है आपकी ब्रॉडकास्ट। मैं ब्रॉडकास्ट अपनी दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। अब जैसे देखो मैंने अपने ना स्टूडेंट्स की एक मिट बनाई हुई है ब्रॉडकास्ट। तो मेरी कोई मीटिंग होती है या कुछ भी, तो मैं पर्सन अपने स्टूडेंट्स को अलग-अलग भेजने के बजाय मैं उनको एग्ज़ैक्टली ब्रॉडकास्ट में भेज देती हूँ ताकि ईज़िली जो है ना वो उस चीज़ को जॉइन कर लें, ठीक है? तो मुझे किसी को अलग-अलग मैसेज भी नहीं करना पड़ता। तो ये होती है ब्रॉडकास्ट। अच्छा मैंने आप लोग को ना एक मैसेज बताया था अभी, ये वाला मैसेज, जो उसको मुझे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला था कि अस्सलाम वालेकुम, होप्स यू आर फाइन। इससे आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा तो फिर आप उसके जो है ना बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, कोई और क्वेश्चन किसी का? क्योंकि मीटिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। मेरे लिए तो नहीं खैर, लेकिन आप लोगों के लिए होगी क्योंकि आप लोग इतनी लॉन्ग मीटिंग के आदी नहीं हो। इसलिए पता है एक चीज़, अब यहाँ पे 130% है। 130% वो पर्सन है जो सच में सीखने वाले हैं, ठीक है? जिन्होंने तो नहीं सीखना वो तो स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं। और मैं पता है मेरा ये होता है कि भई अगर आप सीखने वाले हो ना तो मैं 10 बंदों को भी सिखा दूँगी। लेकिन वो एक्टिव होने चाहिए पर्सन। अगर आप 10 बंदे, अगर आप यहाँ पे 100 बंदे भी हो, 100 में से 10 बंदे एक्टिव है तो मेरा मीटिंग देने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, ओके, ग्रेट। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी इतने ज़्यादा कोई मैसेज नहीं करना, क्योंकि मसला ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा व्हाट्सएप हैंग, ठीक है? तो आप लोग रात तक या मुझे कर सकते हो, कल तक मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी क्योंकि लीड्स के भी बहुत ज़्यादा मैसेज है मेरे पास। ग्रीटिंग मैसेज आइडिया जो ग्रीटिंग मैसेज तो चलो एक ही होता है, ग्रीटिंग मैसेज आपको मैं अपना बता देती हूँ, ठीक है? आप मेरा देख लो ग्रीटिंग मैसेज, मेरा ये ग्रीटिंग मैसेज है, ठीक है? इसको आप पढ़ सकते हो। 1 सेकंड। ठीक है। अब देखो जिसमें मैंने अपना भी बता दिया, नेम भी बता दिया है, मैं यहाँ पे वर्क क्या करती हूँ, ठीक है? मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने उनसे पूछ लिया कि आप अपना नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन बता दो। उसके बाद लास्ट कि आप मुझे नंबर सेव करके ना पिक्चर सेंड कर दो, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोगों को जो मटेरियल चाहिए हुआ, आप लोग मुझसे आके ना ले सकते हो। ओके, सो अब हम मीटिंग एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सबका हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।